तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर डूइंग वेल और आप सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और आज हमारी पहली क्लास भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और वेलकम टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हियर। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स और अपनी तमाम चीजें टास्क पूरी करेंगे इसके साथ साथ। और मैं थोड़ा सा असर फाहद आपका टाइम लूंगी 5 मिनट कि जी मैं मैम। सिर्फ कोर्स का बता दूं कि हम किस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। लाइक हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और ट्यूसडे और वेनेसडे में 2 आवर्स की क्लास होगी, मेन क्लास। और बाकी जो दिन बचते हैं तीन, उनमें हम प्रैक्टिस क्लास होगी और वो 1 आवर की होगी। अगर हमारा कंटेंट ज्यादा हुआ तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ पर वीक एक असाइनमेंट होगी, वही आपको वीकेंड पे मिल जाएगी या किसी भी वीकडे में आपको जो है वो इधर भी अनाउंस हो जाएगी और ग्रुप में भी मिल जाएगी। आपने वो कंप्लीट करनी है अपनी, और थ्रू आउट द कोर्स ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना है और चीजें सीखनी है। कोई मसला हो आप लोग क्वेश्चन करें क्लास में, जब तक समझ ना आए ट्रेनर को आगे जहाँ बढ़ने दें कि हमें समझाएं और देन हम आगे गुजरेंगे। सर आप फहद आप स्टार्ट करें। जी मैम, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। और इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड कर देती हूँ कि अटेंडेंस होगी आपकी रोज, और वो अटेंडेंस फॉर्म आपको चैट में शेयर किया जाएगा। आज मैं आपकी ऑटोमेटिकली अनाउंस खुद ही मार्क कर लूंगी सिस्टम से, देन कल से आपको ऑनवर्ड फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। और क्लास के लास्ट पर मैं आपको आईकोड गुरु कैसे ज्वाइन करते हैं, हमारा स्लैक कैसे वर्क करता है, वहां पे सेशन का लिंक कैसे आता है, वो हम जो है आपको, मैं आपको कोर्स के सॉरी क्लास के एंड पर आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। तो सर फहद खान हम चलते हैं क्लास की तरफ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये भी यूजफुल चीजें थी जो मैंने बताई। सर आप ऐसा करें, स्क्रीन शेयर करने से पहले ना अपनी एनोटेशन जो है ना उसे ऑफ कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ना कर सकें। और स्टूडेंट्स आप भी सीरियस जो है, हम लर्निंग के लिए यहाँ पर हैं, तो आप ऐसा ना करें। सर फहद आप स्टार्ट करें। सर फहद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओ सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। सॉरी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फ़हाद ख़ान है एंड मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द पास्ट थ्री थ्री इयर्स एंड अपार्ट फ्रॉम डैट मेरा वॉलंटियर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। राइट नाउ कराची के अंदर मैं एज अ लीड ट्रेनर
इन गवर्नेंस इन इनिशिएटिव पढ़ा रहा हूँ, एंड अदर देन डैट मैं आई कोड गुरु के ऊपर भी अपनी वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ एज अ ट्रेनर। सो राइट नाउ मैं एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ कॉल्ड बेस ज़ीरो। सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, एंड आज जैसा आप सबको पता है कि आज हमारी सेशन की ओपनिंग क्लास है। सो फॉर डैट हम लोग थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से आगे चलना है यहाँ पे। अच्छा, वो ये है कि हम सब लोग एक बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से आते हैं, जैसा कि आप मोस्ट ऑफ यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। माइट भी यहाँ पर कुछ और लोग भी होंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्लियर कर चुके होंगे और या तो अपनी यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे। सो ड्यूरिंग दी मीटिंग हम लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि अनप्रोफेशनल हो। जैसे कि हम चैट के अंदर भी अगर किसी से बात करेंगे तो वो प्रॉपरली एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर बात करेंगे। हम किसी को भी मुखातिब करेंगे तो उसको भी प्रोफेशनली मुखातिब करेंगे। एंड अदर देन डैट ये जितनी भी एनोटेशंस वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूजुअली जूम के अंदर हमें प्रोवाइडेड हैं, सो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी किसी भी हमारी जो अपनी एक जो हमारी एक इमेज है एज ए स्टूडेंट वो ख़राब हो। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। सो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिंक्डइन का जो हमारा ये आज का सेशन है, इससे पहले मैं चाहूँगा कि अच्छा हम लोग क्लास को एज अ क्लास नहीं करेंगे, बिकॉज ऑन आई कोड गुरु हम लोग प्रेफर करते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी सेशन ले रहे हैं, एवरीबडी इज़ अ कंट्रीब्यूटर इनसाइड अ सेशन, नो बडी इज़ अ ट्रेनर। और जिसके कोई भी किसी का भी क्वेश्चन है, सो यू आर अलाउड टू ओपन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चंस। सो उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। और हम लोग क्लास को कोलेबरेटिव रखेंगे कि मैं क्वेश्चंस करता रहूँगा ड्यूरिंग दी सेशन, एंड आप लोगों को जो भी समझ में आता है, चाहे वो आप गलत बोलो सही बोलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यह है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहें, ताकि यह है उससे एक चीज़ होती है कि एक रिदम बना रहता है, एवरीबडी इज़ एक्टिव और जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है। सो क्लियर है आप सबको ये? यस सर, ओके क्लियर सर, है। कंटिन्यू। अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई भी डिस्टॉर्शन इस टाइप का कुछ भी जी, नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। हेलो? जी जी सर, एग्जैक्टली क्लियर आ यस सर, क्लियर मेरी है, आवाज आवाज़ क्लियर बिल्कुल है? क्लियर। यस सर, क्लियर है। ऐसा क्लियर है। वेट, मैं चैट खोल लेता हूँ। ओके। अच्छा क्लियर। सर, मैं भी क्लियर। एक यहाँ पे ऐड करूंगी तमाम स्टूडेंट से कि आप सबने एक्टिव रहना है। लाइक हम आपके लिए हैं यहाँ पर, तो कोई भी मसला हो आपने क्वेश्चन लाजमी करना है, ये बताना है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ताकि और ये भी बताना है कि ये चीज समझ में आ गई। और एक अच्छे माहौल में इन्वायरमेंट में चीजें लर्न भी करनी है। और हैकाथॉन में भी आप लोगों ने जाना है, जिसका हम स्टार्ट से जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या चीज़ है, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स क्या चीज़ है। तो वो भी हमने ज्वाइन करना है इंशाल्लाह। और इट्स अ प्रिविलेज कि हमारे साथ आज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मौजूद हैं, जिनकी कोशिश से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आज इस सेशन में मौजूद हैं। थैंक यू सर मोहम्मद यूनुस। जी सर फहद खान, आप कंटिन्यू करें। जी। आ, जी, सो मैं यही कह रहा था कि हमारी जो क्लास है हम लोगों ने इसको मेन क्लासेस को इसी तरीके से ही डिज़ाइन किया है कि जो हमने 2 घंटे की क्लास रखी है ये बहुत सोच समझ के रखी है। यूजुअली जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो कोई इतने बड़े कोई टॉपिक्स नहीं हैं, बट यह है कि हमें निटी ग्रिटीज़ को देखना है हर चीज़ की, कि हमें किस तरीके से लिंक्डइन को प्रोफेशनली यूज़ करना है। और जो भी हमारे पास हम जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए या कोई भी टॉपिक हमारा होता है, सो उसके लिए हमने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम एलोकेट किया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो सो वो इजीली पूछ सके और जो है सारी चीज़ें करता हुआ आगे जाए। ठीक है। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सही है। सो हम अपने सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बिफोर गोइंग टू लिंक्डइन हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई लिंक्डइन वगैरह ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, ये अगर हम देखें तो ये वेब 2 का जो एरा था इसके अंदर हमारे पास आए थे।
सो हमें ये चीज़ भी डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई इससे पहले जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती थी, यूजुअली लिंक्डइन को तो सब ऐसे ही देखते हैं ना कि हमें यहाँ पर या तो कोई रिक्रूटर मिल जाएगा जो कि हमें आकर हायर कर ले, या तो फिर हमें कोई या हम रिक्रूटर होंगे जाकर किसी को हायर कर लेंगे। मतलब जॉब के लिए जॉब की नज़र से देखा जाता है, या तो फिर हम उसको देखते हैं कि हम यहाँ से कोई बिजनेस बिल्ड कर सकें, कोई काम हम यहाँ से पकड़ के कोई प्रोजेक्ट हम अर्न करें और उसको डेवलप करके उसको सेल करें एज अ डेवलपर, राइट। और फॉर नॉन टेक गाइस का भी यही होता है कि जो है ना वो कोई ना कोई काम की नज़र से सब लोग उसको देख रहे होते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हमारे पास ये एक प्रोवाइडेड है। अच्छा, सो अदर देन डैट, इससे पहले जो हमारे पास जो जॉब हंटिंग होती थी, हमारे हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें ना, तो लोग कैसे जॉब अर्न करते थे। मतलब मैंने अपने जो मेरे चाचू हैं या मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि मुझसे अपर जनरेशन के हैं, उन लोगों को करते हुए देखे। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया है कि अदर देन इन जो हम जनरेशन है वो कैसे जॉब्स वगैरह हंट करती थी? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, किसी को कुछ पता हो तो? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा देखें, दो चीज़ें होती हैं कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यूजुअली जो है ज़रूरी हमें आंसर पता ही होता है। बट वो पूछने का मकसद ये होता है, जो कि मैं यूजुअली तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन सेशंस के अंदर मोस्टली अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इनकरेज करता हूँ कि भाई स्पीकअप, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका जो क्वेश्चन होता है जो आपके दिमाग में होता है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सवाल पूछने का। और वो क्या चीज़ है कि आप सवाल पूछते हो तो आपके अंदर से एक डर निकल जाता है कि भाई मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नर्वसनेस ना सबके साथ होती है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं अपना जिंदगी अस्सलामुअलैकुम। सेशन। जी सर। सो मैं जब अपना ज़िंदगी का फर्स्ट सेशन जब डिलीवर कर रहा था तो मेरी आवाज़ शेक कर रही थी प्रॉपरली, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैं नर्वस था, और इवन आई वॉज स्वेटिंग एट दैट टाइम। सो इसके अंदर ऐसा ही होता है, और ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है ना आप जो है कोई बहुत बुरा साउंड करेंगे या कोई भी चीज़ होगी। इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि एक चीज़ के अंदर आप वीक हैं, सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें काम करना होता है, और वो काम करने के लिए हमें उस चीज़ की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो मैं अपने थोड़ा सा आगे चलने से पहले अपने टीचर की एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे जो टीचर थे वो उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी। सो वो कहते थे कि मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि भाई अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। बट इंग्लिश उन्हें आती नहीं थी। आ, सो वो उन्होंने ना अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी। बट अब जब उनकी इंग्लिश बहुत वीक थी, सो उनके जो दोस्त थे वो उनका मजाक बनाते थे। ठीक है। और वो यूजुअली यही होता था कि जो है ना हर वक्त कोई ना कोई उनका जुमला पकड़ के उनका जो है ना तमस्कुर उड़ाया जाता था। सो उससे क्या होता था, लेकिन वो कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं हुए। लेकिन मज़े की बात ये थी उनके दोस्तों की को भी इंग्लिश नहीं आती थी। बट मेन चीज़ क्या हुई कि थोड़े टाइम तक उनका मजाक उड़ता रहा, और उन्होंने जो है ना उसको ना सोचना छोड़ दिया। सो जब उन्होंने सोचना छोड़ दिया तो इवेंचुअली बाय टाइम गोस उनकी इंग्लिश जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। देन फिर बाद में ये हुआ कि जो है ना फिर उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई, और बाकी जो लोग उनका मजाक बनाते थे तो वो उनकी इंग्लिश तो थी ही नहीं। और वो दूसरा जो गलत काम कर रहे थे वो उनके साथ लर्न करने के बजाय क्या कर रहे थे, वो उनका मजाक बना रहे थे। सो हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती है। आप लोग मतलब अगर इस सेशन के अंदर हैं तो वो सेशन में लाइव क्लास के अंदर बैठने का मकसद ही यही होता है कि आप बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, दिमाग में आपके कोई भी सवाल आता है तो उसको फ़ौरन के फ़ौरन क्लियर आउट करें। वरना ये लिंक्डइन के ऊपर तो बेशबहा सेशंस हमारे यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं।
और हम लोग अपना एक कीमती टाइम आप लोग अपना निकाल के आए हैं 2 घंटे का यहाँ पर सेशन के अंदर। सो इट इज़ बेटर टू स्पीक अप और जो भी आपका सवाल है उसको क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, इससे पहले जो भी चीज़ें होती थी ना जॉब हंटिंग से रिलेटेड, सो लोग क्या करते थे यूजुअली, जितना मुझे याद है कि मेरे जो रिलेटिव्स थे अपर जनरेशन के, वो सब लोग ज़्यादातर जो है ना न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा सोर्स होता था। वो न्यूज़पेपर को खोलते थे और जो है ना एवरीडे न्यूज़पेपर का एक प्रॉपर जॉब्स का सेक्शन होता था। उस जॉब्स के सेक्शन के थ्रू वो क्या करते थे, वहाँ से जॉब हंटिंग करते थे। वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा होता था एम्प्लॉयर का, उसको कॉल करते थे, पूछते थे, इंटरव्यू सेट होता था और स्केड्यूल होना। आई गेस सर फहद के यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? हैंडल करके बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये भी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपना रियल नेम यूज करें ताकि हमें आपकी अटेंडेंस नोट करने में भी आसानी हो, और आप लोग भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपनी ऐसे हाइड ना रखें। अपना रियल नेम यूज करें, और ऐसा ही होना चाहिए। सर फहद हमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो, सॉरी वो मेरे शहर जी सर, की वजह से मैं कोई मसला नहीं। जी। सो दूसरा जो तरीका होता था वो जॉब हंटिंग का, वो ये होता था कि यूजुअली लोग क्या करते थे, वो जो है बल्क में सीवीज प्रिंट करते थे और प्रिंट करने के बाद जितने भी कोई भी उनको जो भी ऑफिस नज़र आते थे, उन ऑफिसेस के अंदर जाते थे, सीवी ड्रॉप्स करते थे। ठीक है। और अदर देन डैट कोई भी और किसी को, और जो दूसरा तरीका मुझे याद आ रहा है, वो एक तरीका होता था पहले जो है ना, हर बिजनेस की ना एक बुक होती थी और उसके अंदर ना हर बिजनेस की डिटेल्स होती थी और उसके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए होते थे। सो तीसरा तरीका ये होता था कि हर इंसान जो है वो कॉल कर करके पूछता था कि भाई आपके पास कोई वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। सो उस तरीके से ये एक तीसरा तरीका था जिसके थ्रू जॉब हंटिंग की जाती थी। जी नादिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मुजाहिद तस्वीर बस आइडिया तस्वीर भी सो ये कुछ तरीके से हमारे पास, इससे पहले कि हम जब जो कर जॉब हंटिंग वगैरह करते थे, बट जैसे ही ये वेब 2 का रेवोल्यूशन आया तो हमारे पास ये बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। बट इवेंचुअली हमारा जो पाकिस्तान में जो थोड़ा सा कल्चर रहा है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज को बहुत स्लोली अडॉप्ट करा है। अगर हम पास में अपनी हिस्ट्री देखें, जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो दुनिया में आई हैं, हमारे पास उन चीज़ों को यूज़ करने का जो हमें मौका मिला है, या तो फिर हम लोग उसको प्रॉपरली जो यूटिलाइज कर पाए हैं, वो जो उसका जो बीच का गैप है वो मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 10 ईयर्स रहा है। ठीक है। सो ये जो जितने भी हमारे पास फैक्टर्स थे उन सबको मिटिगेट करते हुए अब हमारे पास एक इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम लिंक्डइन है। और उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई हमें किस तरीके से इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, और एफिशिएंटली यूज़ करते हुए अपने जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, और अगर हम एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, सो हमें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है अमंग प्रोफेशनल्स। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो
सबसे पहली जो स्लाइड है हमारी है वो है व्हाट इज लिंक्डइन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वही सबसे बड़ी डेफिनेशन है लिंक्डइन की। उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। अच्छा, हमारे पास नेटवर्किंग करने के लिए सोशल मीडिया की तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सो हम लोग, हर बंदा ये लिंक्डइन को ही क्यों बार बार फोकस कर रहा होता है। देखें, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, हमारे पास फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग जाकर ये नेटवर्किंग किसी के भी साथ करनी हो तो कर सकते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब वहाँ इन मोस्टली जितने भी लोग हैं वो सब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल हैं। बट लिंक्डइन जो है स्पेसिफिकली हमारे पास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोई भी नॉन प्रोफेशनल चीज़ें पोस्ट नहीं करते। वहाँ पे जितने भी दुनिया के प्रोफेशनल्स हैं, आइदर वो कोई सीईओ हैं, आइदर वो कोई एंटरप्रेन्योर हैं, आइदर वो कोई मैनेजर हैं, और वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही। सो हमारे पास ये जो एक बहुत बड़ा पूल है ना प्रोफेशनल्स का, ये एक पहले से ही क्रिएटेड है। और ये जो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था कि हम लोग जब इसके अंदर इसके ऊपर जब लोग आएंगे तो अपने वर्क रिलेटेड चीज़ या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करेंगे, रादर देन कि वो किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ से वहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस था उसको शेयर कर रहे हो। वो इसके बजाय क्या करेंगे, वो अपने किसी प्रोफेशनल सेमिनार के अंदर गए थे, वहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस था वो वाली चीज़ें यहाँ पर आकर शेयर करें। ठीक है, आर डायनेमिक प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सर्चेज एंड हायरिंग, ये तो हम सबको पता ही है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं लिंक्डइन के अंदर कि भाई हमारे पास प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास लीडरशिप रोल्स के जितने भी लोग हैं वो भी अवेलेबल हैं, हमारे पास हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हमें किसी इंसान के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 900 मिलियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन लिंक्डइन। ठीक है, इसके अंदर वो लोग शामिल नहीं है जो कि जो प्रोफेशनल तो हैं लेकिन बहुत आउटडेटेड से मुराद ये है कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर बड़ी बड़ी फर्म्स पे बैठे हुए हैं, बट दे डोंट यूज़ लिंक्डइन। वो आज भी अगर उनको कोई हायरिंग करनी होती है तो वो अखबारों के अंदर ऐड ही लगा रहे होते हैं। सो ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, बट हमें क्या करना है, हमें इंडस्ट्री के साथ इवॉल्व होना है। और हमारी जो इंडस्ट्री है मोस्टली आई बिलीव कि आप सब आईटी से होंगे, अगर नहीं भी हैं तो हमें क्या करना है कि हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर से हमारी क्या मुराद है कि जब कोविड आया था, सो कोविड ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें टाइम से पहले सिखा दी। कैसे कि जो टेक्नोलॉजी कोविड के दौरान और कोविड आफ्टर कोविड जो बिल्ड हुई है, उसने जो है तकरीबन कोई 10 साल का सफ़र तय किया है। वो इस तरीके से कि कोविड के टाइम सब लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए, जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कल्चर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था वर्क फ्रॉम होम का। सो वो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने उसको एंजॉय भी किया कि मोस्टली अगर आप कोई भी बंदा 9 to 5 अगर जॉब के ऊपर जा रहा है, सो अगर उसकी 9 बजे की जॉब है तो वो 7 बजे उठेगा और अपनी प्रिपरेशन करते हुए वो 8 बजे तक निकलेगा, 1 घंटे में ऑफिस पहुंचेगा। फिर सो डज विद ये, जब वो 5 बजे फ्री हो रहा है तो उसको ऑफिस से निकलते निकलते 5:30 बजे, और फिर वो 1 घंटा लगा के या 1.5 घंटा लगा के अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक घर पहुंचता है। सो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करता है बिजनेसेस के लिए। क्या है कि वो उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स भी बच रहे थे, सो ये एक बहुत बड़ा कल्चर बिल्ड हुआ। अच्छा, अच्छा, ये चीज़ें तो दुनिया के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा चल रही थी। जितनी भी फैंग कंपनीज हैं वो ज़्यादातर यूएस के अंदर वो 2 डेज ऑन साइट है, काम करते हैं उनके डेवलपर्स आके, या जो भी उनका मैनेजेरियल स्टाफ है वो सब भी 2 दिन वीक के अंदर आते हैं ऑफिस के अंदर काम करने, बाकी जो 3 दिन है वो अपना घर से काम करते हैं। बहुत सारी कंपनीज तो आ, पूरा वीक ही घर से काम करती हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ अपना। सो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इससे क्या हुआ है कि जो ये जो बाउंड्रीज थी ना वो सब की सब ख़त्म कर दी। अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम अपने घर में बैठ के
काम कर रहे हैं फॉर अ पाकिस्तानी पर्सन। सो हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम पाकिस्तान में ही बैठ के इंटरनेशनली काम करें, किसी यूएस की कंपनी के साथ या कनाडा की कंपनी के साथ या ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ हम, या यूरोप में किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो, या यूरोप में किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और वहाँ से हम जॉब हासिल करें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से हमें यही चीज़ मिलती है कि भाई हमें जो काम करना है हमें इंटरनेशनली काम करना है। और इंटरनेशनली काम करके हमें क्या चीज़ पता लगती है कि भाई एक काम करने का जो तरीका हमने सीखा वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक काम करने का तरीका जो बराबर वाली कंपनी, आपकी जो पीयर कंपनी है वो जो यूज़ कर रही है, वो एक डिफरेंट तरीका हो सकता है। सो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और जैसे हमने सुना है कि भाई अभी हमने भाई डिस्कस भी किया था कि भाई पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बहुत कम है। सो अब आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि राइट नाउ कोई बंदा यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, सो यूएस में जो बंदा बैठ के काम कर रहा है, सो वो उसका जो एक्सपीरियंस लेवल है, उसका जो एक्सपोजर लेवल है, क्या वो हमें यहाँ पर बैठ के मिल सकता है? आज के टाइम पे हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं लिंक्डइन की सूरत में, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे बिजनेसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरे पेयर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वो उनके साथ हम बैठ के काम कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों के थ्रू हमें ये फ़ायदा मिला है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जो मेन चीज़ है वो क्या है, वाई योर डिजिटल प्रेजेंस मैटर्स। अच्छा, अब जितना भी हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काम चल रहा है ना, वेदर वो कोई टेक इंडस्ट्री हो, वेदर वो कोई ऑडिट फर्म हो, या एक्स वाई जेड कोई सी भी कंपनी हो, 70% ऑफ द रिक्रूटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो लिंक्डइन के थ्रू ही लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं फॉर जॉब्स। और अगर वो अप्रोच भी नहीं कर रहे, वो तो जॉब पोस्टिंग भी जो भी कर रहे हैं, तो वो 70% जितने भी हैं वो सब के सब वहीं पे ही अपनी जॉब्स को पोस्ट कर रहे होते हैं। और आप लोग अगर पहले से ही लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो जितनी फ्रेश जॉब्स आप लिंक्डइन के ऊपर देखते हो, उतनी आपको आपको जो वो जॉब्स हैं वो दूसरी जॉब हंटिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी नहीं मिलती। जैसे कि हमारे पास इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारे पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेशनल। अगर हम लोकल जॉब्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास जॉब्स जॉबी डॉट पी के नाम से एक है, और इंटर्नी डॉट पी के नाम से, ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमारे पास लोकल जॉब्स भी होती हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें लिंक्डइन के साथ, सो लिंक्डइन के ऊपर हम हमें ये फ़ायदा है कि भाई ज़्यादातर लोग जहाँ पर जॉब पोस्ट कर रहे हैं, सो वाई नॉट कि हम उसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। ठीक है। और जो ये लिंक्डइन की हमारी प्रोफाइल है, वो हमारा 24/7 बिजनेस कार्ड है। इससे भाई क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हम जहाँ पर पहले जब लोग बिजनेस सेटअप करते थे या जो भी एम्प्लॉयज़ होते थे, वो जब भी किसी के साथ नेटवर्किंग करते थे वो उसको ना अपना एक बिजनेस कार्ड देते थे। उसके ऊपर उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी, और उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है कि भाई उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मैंशनड होती थी। बट जब हम इस एरा से बाहर आ गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी लिंक्डइन की हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। वहाँ पर हम बताते हैं कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, और राइट नाउ मैं ये काम करता हूँ, और प्रीवियसली मैंने ये चीज़ें की हुई हैं। और आप वहाँ पर कंटिन्यूअसली अपनी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप पोस्ट करते हो, तो उसको ना सब लोग देख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिक्रूटर्स जो हैं जब उनके पास जॉब आएगी तभी वो लिंक्डइन के ऊपर आएंगे और सर्चिंग करेंगे। वो लोग क्या करते हैं कि वो ना कंटिन्यूअसली अपनी जो उनकी डेली लाइफ होती है उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अच्छा ये जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा ये पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा इनका ये एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो थ्रू आउट चल रही होती हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जो है ना अगर आपके पास किसी का मैसेज आया है तो 1 घंटे पहले उनके बॉस ने आके किया था, कहा था उनको कि भाई हमें जो है एक फुल स्टैक डेवलपर हायर करना है या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है, और उन्होंने गए और उन्होंने वहाँ पर जाके एक सर्च किया कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन कराची, और वहाँ पे लिस्ट आई, लिस्ट के अंदर से उन्होंने आपको उसी वक्त शॉर्ट लिस्ट किया। मे बी वो आपको पहले से ही देख रहे हो। सो हमें क्या करना है, हमें सारी की सारी जो भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही अपडेटेड रखनी है, रादर दैन कि हम जो है उसके अंदर सुस्ती करें। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आगे चल के हमें काम दिलवाएगी। ठीक है। अगर आसान अल्फाज में बात करें,
अब चाहे बिजनेस हो के लिए आप कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या आप जॉब उठा रहे हैं। सो उसमें मेन चीज़ यही होती है कि भाई हमें काम मिल रहा है। सो वो जो काम लेने के लिए जो मेन चीज़ है ना, आपकी प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड हो। क्योंकि अब वो दौर है कि अब आपसे कोई आकर सीवी नहीं मांगता। सीवी जो है वो बस एक बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। अब जो आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वही आपकी सीवी है। ठीक है। और बहुत सारे लोग उससे ये चीज़ें जज करते हैं इंसान के बारे में कि भाई इसकी पर्सनैलिटी क्या है, और क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये इनकंसिस्टेंट पर्सन तो नहीं है। अगर मैं इसको हायर करूंगा तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, वो सब इन चीज़ों को जो है ना एनालाइज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो भी जिस रोल के लिए हम बंदा ढूंढ रहे हैं, सो वो एक परफेक्ट फिट है कि नहीं। सो हमेशा हमें क्या करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड रखना है। ठीक है। सो हम थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं अपने सेशन के अंदर, और उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई क्राफ्टिंग योर एसेंशियल प्रोफाइल। अच्छा, तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप एक प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो आप अपलोड करते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके अंदर कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है कि वो टी शर्ट पहन के जो है ना तस्वीर लगा दी, या वो कहीं टूर के ऊपर गए हुए थे बर्फ़ के अंदर खड़े हुए, उन्होंने वहाँ की जो उन्होंने पिक्चर खींची थी वो लगा दी। इसके अंदर हमें यहाँ पर ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि भाई हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, हम एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। ठीक है। तो जब हम प्रोफेशनल स्पेस के अंदर होते हैं तो वहाँ पर हम वही चीज़ अपलोड करते हैं जो कि हम अज्यूम करेंगे कि भाई, एक मिसाल है कि हम अपना एनआईसी बनवाने के लिए जा रहे हैं या हम अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे हैं। सो जिस टाइप की जो इमेज होती है हम वही उसी टाइप की इमेज को अपलोड करेंगे। जैसे कि उसके अब उससे भाई क्या मुराद है, सो भाई प्रॉपर आपका एक हेडशॉट इमेज होना चाहिए जिसके अंदर आपका फेस क्लियरली नज़र आ रहा हो। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपकी इमेज है उसके अंदर जो मोस्ट अमाउंट ऑफ एरिया है उसके अंदर आपकी तस्वीर हो रादर देन योर बैकग्राउंड। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे से तस्वीर लेते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि वो उनका बैकग्राउंड ज़्यादा नज़र आ रहा होता है रादर देन देयर फेस। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है और हमारी जो इमेज है वो एक प्रोफेशनल इमेज अपलोड करनी है। सो अगर आप लोगों में से जिसने भी भाई लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है और उनकी अगर इमेज बिल्कुल उनको लगता है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, सो वो उसको अपडेट करें। वैसे तो हमारा एक लिंक्डइन का प्रैक्टिस सेशन भी होगा, बट ये है कि जो भी चीज़ें जितना जल्द से जल्द आप लोग कर लेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्ड योर नेम। रिकॉर्ड योर नेम से क्या मुराद है कि देखें, हम लोग तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। एक मिसाल है, जितने भी हमारे देसी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, चाहे हम पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेशीज हो गए, ये अफ़गानिस्तान है हमारे बराबर में, ईरान है। अब ये जितने भी नाम हैं ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन हमें आती है। अब ये प्रोनाउंसिएशन हमें आई कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी नामों के साथ ना हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है। बट अगर हम इसको वो देखें ना कि किसी गोरे के पर्सपेक्टिव से या हम किसी अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से देखें, सो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना किसी का नाम ना बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरा नाम फ़हाद है, तो यूजुअली मेरे नाम के साथ ये इशू नहीं आता, बट मैंने देखा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके नामों को जो है ना बहुत ज़्यादा मिस प्रोनाउंस किया जा रहा होता है। क्योंकि अब वो जान के नहीं कर रहे होते, वो लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनसे वो हो नहीं रहा होता। सो लिंक्डइन हमें एक फीचर देता है कि हम जो है ना अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन एक ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड करके वहाँ पर अपलोड कर दें, और वो फिर जो है ना आपके जो नेम है उसके बराबर में एक ऑडियो ऑडियो आइकॉन आ जाएगा, और उसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो आपकी प्रोनाउंसिएशन वो सुन सकेंगे कि भाई इस बंदे को कैसे कॉल करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू जो है ना आप अपनी एक बहुत अच्छा एक जो है एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करते हो। कि आपके सामने अगर कोई भी एम्प्लॉयर आता है या रिक्रूटर आता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है प्रोफाइल वीडियो। So introduce yourself with a concise 30-second video adding a personal touch to your profile। इसके अंदर ये जो 30 सेकेंड्स की हमारी जो वीडियो है ना, इसके अंदर
हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हमें अपना नाम जो है, और हमने क्या एजुकेशन हासिल की है, इन चीज़ों से हट के अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को डिफाइन करना है। जैसे कि भाई आपका आज तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और ये जो है आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहते थे। जैसे एक मिसाल है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी बॉडी के प्रेसिडेंट थे, या आप किसी बॉडी को रन, स्टूडेंट बॉडी को रन करते थे। सो ये जितनी भी निटी ग्रिटी डिटेल्स है ना, ये सारी आप उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, और एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो उसको अपनी लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करते हो। इससे जो आपका जो रिक्रूटर होता है उसको क्या फ़ायदा होता है कि एक कंसाइज वीडियो उसको मिल गई 30 सेकेंड्स की, और इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाते कि भाई 2 मिनट की या 1 मिनट की या 1.5 मिनट की, नहीं। हम इसको 30 सेकेंड पे रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूजुअली जितने भी लोग आते हैं ना आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड के साथ, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुकते। वो आपकी वेबसाइट, आपकी जो प्रोफाइल है उसको जल्दी से स्किम करते हैं, और स्किम करने के बाद अगर उनको कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपने अपनी जितनी भी एक्टिविटी, आपकी जो स्किल्स थी, अगर आपने उसको सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ प्रोफाइल के ऊपर, और वो उसको विद इन 10 सेकेंड्स नज़र नहीं आ रही, तो वो आपकी प्रोफाइल से चले जाएंगे, वो किसी दूसरे की प्रोफाइल के ऊपर मूव हो जाएंगे। सो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर हमने कोई वीडियो लगाई हुई है, तो वीडियो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आज के टाइम के ऊपर हम देखें ना, पहले जो हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज होता था वो क्या होता था, ब्लॉग्स होते थे। लोग जाते थे वेबसाइट्स के ऊपर, विकीपीडिया एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। वहाँ जाते थे और डेटा को पढ़ के कंज्यूम करते थे, इंफॉर्मेशन को पढ़ के कंज्यूम करते थे। ठीक है, बट अब जो हमारा जो कंटेंट का जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। अब उससे क्या हुआ है कि भाई अब ज़्यादातर लोग पढ़ने के बजाय ट्यूटोरियल्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, वीडियो कंटेंट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। सो ये बहुत बेहतर चीज़ है कि हम जो है ना अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड हमारी जितनी भी फीचर्ड चीज़ें हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ के एरियाज़ हैं, आपकी कोई हॉबी हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम 30 सेकेंड्स की एक शॉर्ट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके अपनी लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें, ताकि कोई भी आपका आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए तो आपके बारे में जानने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना खर्च करना पड़े। और जब वो एक दफ़ा अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर आया, और आपने इतनी अच्छी वीडियो अगर वहाँ पर लगाई हुई है, एक बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज वीडियो आपने वहाँ पर लगाई हुई है, देन फिर वो क्या करेंगे कि फिर वो डिटेल के अंदर आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे, और उनको फिर सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके बारे में पता कर लगेंगी। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रोफाइल वीडियो से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को प्रोफाइल वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं, देन फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे मूव होते हैं। जी बिलाल, आपका क्वेश्चन है? जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सर वीडियो को रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, किस तरह लिंक्डइन पर अपलोड करेंगे? सर वीडियो को अपलोड करने का सर जो चीज़ है वो जी हम अपनी सर, प्रैक्टिस। सिंपल वीडियो बनाएंगे या कोई? जी मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ। देखें, यूजुअली जो ये वीडियोस होती है ना, इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक जगह पे आप बैठे हुए होंगे एक टेबल के ऊपर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि आपका फेस नज़र आ रहा हो उसके अंदर क्लियरली, और आपका जो ये शोल्डर वाला एरिया और चेस्ट वाला एरिया ये प्रॉपरली आपका विजिबल हो, और आप इस तरीके से बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हो। ना ही आप अपने बहुत ज़्यादा कैमरा से क्लोज कर होते हो कि आप बहुत ज़्यादा वियर्ड उसके अंदर नज़र आ रहे हो, और ना ही आप इस तरीके से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं, और आप जो है अपनी फुल बॉडी आपकी जो है उसके अंदर एक्सपोज हुई हुई है। सो उसके अंदर सिंपल सा ये होता है, आपने यूजुअली देखा होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो भी गेस्ट इनवाइटेड होती हैं एज एंकर भी वहाँ पे होते हैं, और जो तबसरा निगार होते हैं वो भी होते हैं। तो वो जिस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं ना, आपने भी बिल्कुल उसी तरीके से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
यस सर, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अच्छा, चलें फिर हम आगे मूव होते हैं। गिव मी अ सेक, मैं ये चैट को अपने यहाँ सेट कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, अब आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना, इसके अंदर कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपडेट करना लाजमी होती हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं फॉर रिक्रूटर्स एंड फॉर बिजनेस ओनर्स के वो, आप अगर उनसे कोई प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ना बहुत सारा डेटा मिस कर देते हैं। जैसे कि भाई ये तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई हम जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर, वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हमने अपलोड कर दी, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम वहाँ पर अपनी एक जो हमारा नाम है उसकी प्रोनाउंसिएशन की हम ऑडियो एक रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे कि हम एक शॉर्ट वीडियो हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड जो है हम वो भी अपलोड कर देंगे वहाँ पे। अच्छा, जो जो मेन जो चीज़ आपकी आती है ना लिंक्डइन की, वो आपकी है हेडलाइन। अच्छा, ये हेडलाइन क्या है? हेडलाइन जो चीज़ है ना, जो भी कोई आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर आएगा, या वो प्रोफाइल आपकी उसने खोली भी नहीं है और वो अब अभी जो है ना उसने सर्च पेज के ऊपर खड़ा हुआ है और आपकी प्रोफाइल उसको नज़र आ रही है। सो ये जो हेडलाइन के अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ होगा ना, सो वहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ सकता है। सो हेडलाइन ऐसे ही है जैसे आप किसी वीडियो का टाइटल देखते हैं ना, कि आपने, एक मिसाल है कि आपने कंप्यूटर साइंस के ना वेब डेवलपमेंट सर्च किया, अब आपके सामने एक वीडियो आई। अब यूजुअली लोग क्या कर रहे होते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने देखा है, अब उसकी जो टाइटल है वो बहुत वियर्ड लिखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को स्किप कर दोगे, तो वो जो वीडियो को आप स्किप करने का जो रीज़न था ना, वो उसकी टाइटल था। तो यहाँ पर लिंक्डइन पे उसको हेडलाइन कहते हैं। अब हेडलाइन के अंदर हमें क्या करना है, हमें उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारा जो पूरा स्किल सेट है और जो हमारी जितनी भी एक्सपर्टीज वाले एरियाज हैं वो हम सारे वो वहाँ पर मेंशन करें, ताकि जैसे ही कोई भी हमारी प्रोफाइल खोले, ठीक है, तो विद इन 2 सेकेंड्स उसको पता लग जाए कि ये जो इंसान हमारे जिसकी मैंने प्रोफाइल खोली है, ये सारे ही जो भी उससे रिलेटेड डेटा था वो सारा का सारा वो पढ़ सके और उसको पता लग जाए कि हाँ भाई मैं किसी सही प्रोफाइल के ऊपर आया हूँ कि नहीं आया। ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिन्होंने नाम लिखा हुआ है, इमेज लगाई हुई है, लेकिन उन्होंने हेडलाइन डाली भी नहीं है, या उसके अंदर जो है ना एक आधा वर्ड लिखा हुआ है, और जब मैंने उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल की तो स्किल सेट उनका बहुत अच्छा है, बट उन्होंने क्या किया है कि अपनी हेडलाइन को बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। और रिक्रूटर्स जो हैं वो हेट करते हैं ऐसी हेडलाइंस को। ठीक है। अच्छा, यूजुअली पहले क्या होता था कि अभी जो हम ये लिंक्डइन को डिस्कस कर रहे हैं ना, पहले लोगों के सेशन होते थे इस चीज़ के ऊपर कि हाउ टू ऑप्टिमाइज आर रेज्यूमे और सीवी। लोग सीवीज को ऑप्टिमाइज करते थे इस तरीके से। सीवी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे भी एक हेडलाइन होती है। सो वो जो हेडलाइन वहाँ पर है ना, वही आपको हेडलाइन यहाँ उसी तरीके से आपको यहाँ पर डालनी होती है कि जो भी चीज़ें हों वो प्रॉपरली लिखी हुई हों, क्योंकि जो रिक्रूटर आएगा वो ज़रूरी नहीं है वो आपका नाम सर्च करके आए। वो क्या करेगा, वो एक नॉर्मली लिंक्डइन के ऊपर जाएगा और जो है ना वो किसी ना किसी स्किल सेट से रिलेटेड सर्च करेगा। अब जिस जिस भी इंसान की हेडलाइन के अंदर वो चीज़ लिखी हुई होगी ना, और हेडलाइन जिसकी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होगी, सो वो सब लोग जो है ना उठ के सर्च रिजल्ट के अंदर आ जाएंगे। सो ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है जिसको लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फोटो को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारी जो दूसरी एसेंशियल चीज़ है ना, वो क्या है, हमारा लिंक्डइन का बैनर। जो पीछे देखा होगा ना आपने फेसबुक के ऊपर जैसे हम कवर पेज बोलते हैं, सो लिंक्डइन के ऊपर भी हमारी इमेज के पीछे एक एरिया होता है और उसको हम लिंक्डइन पे बैनर कहते हैं। अच्छा, अब ये बैनर ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, लोग ना यूजुअली इसको मिस कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कोई भी उसको जो है ना प्रॉपरली कंसिडर कर ही नहीं रहा होता। लेकिन जो आपका बैनर है ना, उस बैनर के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि आप एक नॉर्मल सा कोई भी बैकग्राउंड उठा लें और उस बैकग्राउंड के ऊपर ना आपके जितने भी अवार्ड्स हैं ना, एक मिसाल है आपने कोई हैकाथॉन जीता है, या आपको कोई, आपने कहीं पे स्पीच की थी अपने स्कूल में और वहाँ पे आपको कोई प्राइज़ मिला था, या आपको कोई सर्टिफिकेट अलॉट हुआ है, या आप अपने यूनिवर्सिटी की साइड से स्पोर्ट्स के लिए गए थे और वहाँ पर आपको कोई जो है ना अवार्ड मिला है या वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो उन सब के जो है छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स आप वहाँ पर लगा सकते हो, ताकि
एक ग्लिम्स के अंदर जब एक बंदा किसी की प्रोफाइल खोलता है ना, जो उसका जो फर्स्ट जो आपकी जो स्क्रीन का जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट इन दी सेंस की एक मिसाल है, मैं गया और जो है ना मैं जाकर किसी की लिंक्डइन की प्रोफाइल खोली, तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज़ नज़र आएगी? उसका बैनर नज़र आएगा, इमेज नज़र आएगी, हेडलाइन नज़र आएगी, ठीक है। और मैं वहाँ पर अगर अपलोड वीडियो अपलोड की वो नज़र आएगी, और उसकी प्रोनाउंसिएशन का आइकन नज़र आएगा। सो ये जो पूरा ग्लिम्स है ना, हमें इसके ए सिंगल ग्लिम्स के अंदर जो है सामने वाले बंदे को अपनी प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्टेड करना है। सो एक साइड के ऊपर अब आप सोचें कि हेडलाइन के अंदर जो है ना आपकी स्किल सेट से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप क्या कर चुके हैं, आपका क्या स्किल सेट है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पीछे ही आपके कुछ अवार्ड्स लगे हुए हों ठीक है, जो भी आपने कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आगे जाके जिस किसी को भी मिलेगा तो उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि जैसे ही कोई खोलता है और स्क्रॉल करने से पहले ही ना उसको आपसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी वहाँ पर नज़र आ जाएं, ताकि वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो और उसके अंदर मज़ीद ड्रिल डाउन करेगी और आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करे कि भाई आप किस तरह के पर्सन हैं और आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है वो एजुकेशन है। मैंने एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने अपनी जितनी भी एजुकेशन आपकी है, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो सबसे टॉप के ऊपर आएगी। और आपकी उससे पुरानी जितनी भी एजुकेशन है, एक मिसाल है किसी शख्स ने मास्टर्स किया हुआ है तो सबसे ऊपर उसका मास्टर्स शो होगा कि उसने मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, मास्टर्स करने के बाद उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया वो उसको टैग करेगा वहाँ पे, और उसके प्रोग्राम का नेम क्या था वो उसको टैग करेगा, ठीक है। इट वुड बी बेटर कि अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो आप उस सीजीपीए को भी मेंशन करें, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आप किसी ये चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो देन ठीक है। बट यह है कि आपकी डिग्री का नाम वहाँ पर वाज़ेह लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, कौन सी फैकल्टी के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, और आपने कौन से स्कूल से मास्टर किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन होंगी, ठीक है। सेम ही आप फिर उसके नीचे उन्होंने लिखा होगा, तो सबसे टॉप पे मास्टर्स आ रहा होगा, उसके नीचे फिर क्या बैचलर्स आ रहा होगा, फिर देन इंटरमीडिएट और उसकी जो भी एजुकेशन होगी वो वहाँ पर मैंशनड होगी, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स और अपना ये बैचलर्स वहाँ पर डाल दें। आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको वो जो है ना इंटरमीडिएट और वो मैट्रिक वगैरह डालने की ज़रूरत है। अगर आप फिर भी डालना चाहें तो इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। और एक मिसाल है कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने दो बैचलर्स किए हुए होते हैं, ठीक है। किसी ने पहले बिजनेस में कर लिया, दैन फिर उसने सोचा कि यार अब तो बिजनेस के अंदर इतना स्कोप नहीं है, दैन फिर उन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बैचलर्स कर लिया। सो जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन किस तरीके से होती है कि आप जिसके अंदर सबसे पहले जिसको आपने ख़त्म किया है ना सबसे आखिर में उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो ख़त्म उससे पहले जो ख़त्म किया था फिर उसको, और फिर उसके बाद जो आएगा वो जो उसके बाद आपने कंप्लीट किया होगा उसको आप इस तरीके से लिस्ट करते हुए आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो है ना पहले बैचलर्स रख दिया फिर नीचे मास्टर्स रख दिया। सो यूजुअली क्या होता है कि अगर उसने इतना तरीके से स्क्रॉल नहीं किया पेज को, एक मिसाल है मेरा ये पूरा पेज है और ये समरी यहाँ पे आप समझ लें बैचलर्स है और इसके नीचे आपने मास्टर्स लिस्ट किया हुआ है, बट यू जो आपका रिक्रूटर है उसने पेज को सिर्फ इतना ही स्क्रॉल किया कि उसकी स्क्रीन पे समरी वाला कार्ड नज़र आ रहा है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, और उसने यहीं से पढ़ा और चला गया वो। सो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने मास्टर्स किया हुआ है। सो इसकी जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। सो आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो है ना आपकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली लिस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद आती है समरी। अच्छा, ये जो समरी है ना, अच्छा यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत स्लो चलूँ, आई नो कि थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, और लेकिन यह है कि मैं कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाह रहा और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल हो और वो जो है आप लोग बगैर क्लियर किए ही सेशन से चले जाएं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। जी, आप अपना माइक ओपन करें वन बाय वन और पूछ लें। बिल्कुल सर, वन बाय वन मैं नेम करती हूँ, देन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी, सर, एजाज हसन आप क्वेश्चन कर लें।
ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन लिंक्डइन के हवाले से कि लिंक्डइन पे अपना सेशन है कोई जिस पे आप एक मतलब एक सैंपल सा करके जिसमें समरी हेडलाइन ये सारी चीजें आप एडिट कर लें, या ये इस जस्ट जो है वो पिक्चर टाइप से? सर हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी हमारा है, तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। बट ये है कि पहले हम ये चीज़ें कर लेते हैं, फिर ये है कि मैं आप लोगों को कुछ अपने हमारे जो आई कोड के जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनकी भी कुछ आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा और उनके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है। अगर हमारे पास टाइम बचा आखिर में तो हम वो चीज़ देख लेंगे, तो उसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? और किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया हुआ? Sir, I have a question. जी मैम। Sir, it's about the dates when we are entering our education. So, is it normally done to add the dates in the LinkedIn, or it's okay to enter education without entering the dates, the मैम starting and डेट ending dates? मेंशन करने की आपको नीड नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डेट मेंशन करें कि स्पेसिफिक किस तारीख को आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या किस तारीख को आपने मास्टर्स कंप्लीट किया। आप सिर्फ वहाँ पे ना ईयर मेंशन कर दें कि भाई आपने, एक मिसाल है, 2021 में अपना बैचलर्स स्टार्ट किया तो 2025 में ख़त्म हो गया। डेट सेट, इससे ज़्यादा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और इतना काफ़ी होता है, सफिशेंट है। जी सर, दानी खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे कह रहे हैं लिंक्डइन पे हम प्रोफाइल बनाएंगे, तो अगर हम लोग फर्ज करें उसको हम लोग बना लेते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म होते हैं, फाइवर वगैरह हैं, अगर उस पे आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है और आपके उसके लेवल होता है अच्छा होता है तो तब वो चलती है। तो लिंक्डइन का भी यही हिसाब होगा या नहीं, इसका कोई और वो होगा हमारा सीन? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि भाई लिंक्डइन के अंदर ना हमारे पास जो हमारा फाइवर होता है, फाइवर के ऊपर हमारे पास लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स होते हैं। ठीक है, आप ये आपका मतलब यही था पूछने का? सो लिंक्डइन के अंदर हमारे पास इसका कोई इक्विवेलेंट है कि नहीं? लिंक्डइन के अंदर कोई इस तरीके का स्पेसिफिक कुछ मौजूद नहीं है। बट ये है कि हमारे पास जो लिंक्डइन का जो एक सर्चिंग का जो एल्गोरिदम है वो हमें भी नहीं पता कि भाई वो क्या है। बट जो एक मार्केट के अंदर जो हिस्ट्री के हिसाब से जो हमें डेटा मिलता है वो हमें यही कहता है कि भाई आपका जो प्रोफाइल है वो एक प्रॉपरली जो है ना मैनेज होना चाहिए। आपने एक टर्म का नाम अगर सुना हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जो कि यूज़ करते थे वेबसाइट ओनर्स, जिसके थ्रू वो गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते थे। तो ये जो हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना आज लिंक्डइन के ऊपर कि भाई हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे और हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, अपनी हेडलाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे, और अपनी एजुकेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे। सो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिंक्डइन का जो सर्चिंग का एल्गोरिदम है, जब कोई भी बंदा आता है कि भाई लिखता है भाई फुल स्टैक नोड जेएस डेवलपर या इस टाइप की कोई भी टर्म सर्च करता है, या भाई वो ये देखता है वो कोई डीएसए का ट्यूटर ढूंढना चाह रहा है या वो कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट ढूंढना चाह रहा है, तो जब वो ये सर्च करता है ना तो फिर जो लिंक्डइन का जो सर्च एल्गोरिदम है वो अपनी वो हरकत के अंदर आता है, वो अपनी सर्चिंग स्टार्ट करता है। और जब वो सर्चिंग स्टार्ट करता है तो फिर वो इस बेसिस के ऊपर सर्चिंग करता है। सो ये जितनी भी चीज़ें हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ये दो चीज़ों के लिए हो रही है। पहली जो चीज़ है ना वो एसईओ है। ठीक है। एसईओ क्या होती है कि जब वो कोई भी रिक्रूटर या कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी इवन के प्रोफेसर भी, कि अगर कोई प्रोफेसर है उसके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप की पोजीशंस अवेलेबल हैं और अगर उसको किसी स्टूडेंट को ढूंढना है अपने पास अपनी लैब के अंदर रखने के लिए यूएसए के अंदर, अगर वो आकर वहां पर सर्च करेगा तो उसको वहां पर कुछ सर्च रिजल्ट्स नजर आएंगे। सो जिस भी इंसान ने अपनी लिंक्डइन को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया होगा, सो लिंक्डइन का जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो उनको सबसे ऊपर दिखाएगा। ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया।
अब हमने अब हमारा क्या है कि जैसे ही हमने कोई भी सर्च की, हमारी प्रोफाइल सर्च होके फर्स्ट पेज के ऊपर आ गई। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है कि अब जो आगे की चीज़ें हैं ना, जैसे हेडलाइन और ये सारी चीज़ें देख ली। अब क्या है भाई, आपकी प्रोफाइल फोटो भी उसने देख ली भैया, बैनर आ गया आपका, ठीक है, आपकी नेम की प्रोनाउंसिएशन हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई। अब जो मेन जो चीज़ है आपकी, जो ये समरी वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये जब वो पढ़ते हैं ना, तब उस उन लोगों को आपके बारे में पता लगता है कि भाई आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आप क्या कंसिस्टेंट इंसान हैं कि नहीं है अपनी पूरे करियर के अंदर। सो ये दूसरा पार्ट होता है। सो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, ये इन दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो भी हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है अपने लिंक्डइन को इस्तेमाल करने का, वो हम अचीव कर सकें। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफाइल फोटो हम लगाते हैं लिंक्डइन पे, वो जी उसकी जो लुक होती है वो लाइक, अगर लड़कियां जो है हमारी तरफ वेल वगैरह करती हैं या हिजाब वगैरह करती हैं तो उसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? अच्छा मैम, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता पर्टेनिंग टू स्पेसिफिकली डैट। बट यूजुअली जो भी प्रोफाइल्स होती हैं, अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, अगर उसके ऊपर कोई इमेज लगी हुई है, सो वो उसको अच्छा समझा जाता है इंटरनेशनली। ठीक है। अब ये आपको अपनी बाउंड्रीज के हिसाब से देखना है कि आप आर यू कंफर्टेबल इन अपलोडिंग योर पिक्चर और नॉट। यूजुअली जो मैंने देखा है कि यूजुअली फीमेल्स जो है स्कार्फ के अंदर अपनी पिक्चर अपलोड कर रही होती हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, रिलीजियस मैटर है। ठीक है। बट ये है कि मैं आपको हॉलिस्टिकली बता सकता हूँ कि इंटरनेशनली जो भी आपकी प्रोफाइल होती है, उसके ऊपर एक ये अच्छी चीज़ होती है कि आपने पिक्चर लगाई हुई हो। बट आई नो सम फीमेल्स जिन्होंने स्कॉलरशिप हंट की है ऑन आई कोड गुरु, और उनकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड ही नहीं हुई भी। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोफाइल के अंदर, एक इमेज ही नहीं होती। सो आपने इस चीज़ से जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना कि अगर आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं कर सकती या आप कंफर्टेबल नहीं है अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने में। सो बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी हैं हमारे पास। सो आई होप कि आपको आपको जवाब मिल गया होगा। सर आई हैव सीन सम प्रोफाइल्स टू, जिनमें जो लड़कियां लाइक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स स्पेशली, उन्होंने अपनी जो पिक्चर्स हैं वो वेल में की हुई हैं, बट लाइक देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स आर, जी उनका एल्गोरिदम मतलब बहुत अच्छा है और उनकी पोस्टिंग्स बहुत अच्छी हैं। सब कुछ उनका ओवरऑल जो प्रोफाइल रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। जी मैम। सो मैं भी आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस करती है। सो हम कभी भी ये चीज़ नहीं करते कि जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हमने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी और जो है ना हमने बाकी किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया। हमने या तो हमने हेडलाइन बहुत अच्छी बना दी, हमने एजुकेशन नहीं डाली, या हमने बैनर बहुत अच्छा बना दिया, हमने समरी नहीं लिखी, या समरी लिखी तो 2 लाइन की लिख दी, हमने एक्सपीरियंस लिख दिया लेकिन अपने स्किल सेट नहीं लिखा। तो ये जो आपकी प्रोफाइल, पूरी जो एक प्रोफाइल होती है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ का बैलेंस होता है। सो आपने इस चीज़ को प्रॉपरली जो है ना अपने प्रोफाइल के हर एरिया को कवर करते हुए जाना होता है। सो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते नहीं करें। बट हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने हम आई कोड गुरु के ऊपर इवन के जो हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह हंट की हैं और उनकी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड नहीं थी। ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको हर तरीके से इस सवाल का जवाब दे दिया है। सो हम जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है ना एजुकेशन के बाद, वो है समरी सेक्शन। अच्छा, जो समरी सेक्शन है ना, अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है ना, कि हमने हर चीज़ को ना बहुत शॉर्टली डिफाइन करने की कोशिश की है कि
किसी तरीके से हम एक जो भी बंदा हमारी प्रोफाइल के ऊपर आया ना, हम उसकी अट्रैक्शन को गेन कर लें किसी भी तरीके से। ठीक है। जैसे हमने हेडलाइन के अंदर बात की कि हमने बोला कि हमने सोचा कि हम कंसाइजली हर चीज़ को लिखेंगे और मेंशन कर देंगे ताकि वो एक आई कैचिंग हो और एक नज़र में ही उसको पता लग जाए मेरे बारे में। ठीक है। फिर जब हमने बैनर के ऊपर बात की, तो बैनर पे भी हमने यही डिस्कशन की कि जब हम अपना जब बैनर जो हम डिज़ाइन करेंगे, वो उस बैनर को इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि उसके अंदर हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ना, छोटी छोटी, जो भी हमने हमें सर्टिफिकेट्स मिले थे, या हमें कोई गोल्ड मेडल मिला था, या कोई भी मेडल मिला था, वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, या हमने कोई हैकाथॉन जीता था, या हम कोई कोडी कंपटीशन के अंदर किसी अच्छे रैंक के ऊपर आए थे, तो वो सारी जो हमारी अचीवमेंट्स है ना और रिकॉग्निशंस जितनी भी हैं, वो सारी हमने बात की कि हम एक बैनर के अंदर फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है। सो उसके बाद हमने अभी तक ये जितनी भी चीज़ें की हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इमिडिएटली किसी की अटेंशन सीख कर रहे हैं। बट अब ये जो समरी वाला सेक्शन है ना, समरी वाले सेक्शन के अंदर हमें सारी चीज़ें अपनी डिटेल के अंदर बतानी है। ठीक है। कि हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, अभी मैं क्या कर रहा हूँ करंटली, और मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मैं अवेलेबल के अंदर मैं जो हूँ वो इन्वॉल्व हूँ, तो वो भी अपनी उसके अंदर डिस्कस करता हूँ, कर सकता हूँ। सो उसके अंदर एक ना प्रॉपर वे के अंदर हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं होता कि हमने जो आके जो है ना एक ऐसे लिख दिया कि भाई माय नेम इज दिस और मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। इसके अंदर हमेशा एक अच्छी समरी उस समरी को कहा जाता है जिसके अंदर आपने एक प्रॉपरली कोई स्टोरी टेलिंग का जो वे होता है ना, एक प्रॉपर, जिसके अंदर आपने जाकर अपनी एक कहानी बयान की हो, उस तरीके से अगर आपने उसको लिखा हुआ है ना, तो एक वो समझा जाता है कि भाई आपकी एक बहुत अच्छी समरी आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए लिखी हुई है। अदर देन डैट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो उसको चैट जीपीटी पे जाकर जनरेट भी करा लेते हैं। बट मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली आप लोग आपकी जो लिंक्डइन की समरी है उसको खुद लिखें अपने अल्फाज के अंदर। ठीक है। और जितना आप उसके अंदर अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, जितनी भी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सब उसके अंदर लिखें। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जो कि एक बहुत ज़्यादा कमेंडेबल चीज़ है, आप उसको वहाँ पर वो भी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई आप ये बता सकते हैं कि मैंने ये हैकाथॉन जीता है, या मैंने 4 महीने पहले एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, या मैं एक हैकाथॉन में जब पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मतलब ये इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, ये आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और उससे जो है ना एक बहुत डिटेल्ड वे के अंदर आपके बारे में जो है ना, कोई भी बंदा अगर पढ़ रहा है तो उसको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। सो ये एक बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन समरी तक हमेशा वही बंदा पहुंचेगा जो आपकी हेडलाइन से इम्प्रेस हुआ हो, जो आपके बैनर से इम्प्रेस हुआ हो, और जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपने किसी अनप्रोफेशनल वे में नहीं लगाई हुई, और उसको अगर वो अनप्लेजेंट नहीं लग रही। सो वो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जब ये फुलफिल हो जाते हैं, जब कोई भी इंसान है वो जब जाकर समरी के ऊपर आएगा। ठीक है। एक इंसान, हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप एक गैदरिंग के अंदर खड़े हुए हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इनवाइटेड हैं उस गैदरिंग के अंदर। अब आप कहीं गए हैं तो आप जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। सो अब आप देखेंगे ना कि भाई कोई बंदा अगर वहाँ पर मौजूद है, सो वहाँ पर उसके बात करने का तरीका कैसा है, हम इसी की एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर कोई बंदा बदतमीजी से बात करता है तो क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? आप नहीं करेंगे, इवन कि आपने उससे बात ही नहीं की है अभी। ठीक है। बट आप उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो एक्शंस हैं, और वो अगर किसी से बात कर रहा है, तो उससे उसका एक अंदाज़ा बना रहे हैं, उसकी एक पिक्चर बना रहे हैं अपने दिमाग के अंदर कि भाई नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी। ठीक है। सो ये जो रिक्रूटर्स होते हैं और ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ये सब भी आप लोगों का कोई ना कोई एक स्केच अपने ब्रेन के अंदर बना रहे होते हैं थ्रू दिस डेटा। और उसके बाद जब वो एक वो जो आपका एक अगर अच्छा स्केच उनके दिमाग में बन जाता है, देन फिर वो आपकी समरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, ये ना बहुत तेजी से चल रहा होता है और ये रिक्रूटर को भी नहीं पता लग रहा होता, बट लेकिन क्या होता है कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उन्होंने अब इंसान के दिमाग को बनाया ही इस तरीके से कि वो सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती हैं। जो एवरेज टाइम अगर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे रुकता है ना, तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट रुकता होगा, उससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। अगर वो 1 मिनट अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर रुक गया है, और वो किसी जॉब हंटिंग, किसी जॉब पोजीशन के लिए कोई बंदा हंट करना चाह रहा था, सो वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मैसेज ड्रॉप कर देगा कि हे आई एम लुकिंग फॉर दिस पोजीशन, और क्या आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं? इफ़ यस देन सेंड मी योर रेज्यूमे। ये एक बहुत एक आम सा मैसेज है जो कि यूजुअली लोगों को आता है। तो वो सारा काम जो है ना तकरीबन 1 मिनट के अंदर हो जाता है, वो 1 मिनट में सारी चीज़ देख लेते हैं आपके बारे में। ठीक है। सो आपको ये चीज़ प्रॉपरली जो है अपनी समरी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी डिटेल है वो अपने बारे में डिफाइन करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपीरियंस सेक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ना बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं। अगेन, जो जैसे हमने एजुकेशन के अंदर डिस्कस किया था, जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे टॉप पे आएगा, और उससे पीछे के जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो सारे के सारे उससे पीछे आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डेट्स टोटली ओके। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आप वो इंटर्नशिप को भी अपना वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई अनपेड काम किया था किसी के लिए, आप उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। बट आप हमेशा वही चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर लिखेंगे जो कि वेरीफाइबल हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस लिंक्डइन के ऊपर है उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के सेक्शन में डालेंगे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि जो है लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। मैं मतलब पाकिस्तान के अंदर हज़ारों बिजनेस ऐसे हैं, ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि लिंक्डइन पे अवेलेबल ही नहीं है, उनके पेजेस ही नहीं बने हुए। अब मैं क्या करूँ? तो इवन मैंने भी एक कंपनी के अंदर ऐसा काम किया था जिनका लिंक्डइन का पेज नहीं था इनिशियल अपने करियर के अंदर। सो अब मैं क्या करूं? मैं क्या उसके ऊपर लिख सकता हूं? मैं टोटली लिख सकता हूं। मुझे क्या करना है, सबसे पहला, जब भी आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर हैं, आप कहीं पे भी जॉब पे जा रहे हैं, जॉब ज्वाइन करने से पहले आप उससे ऑफर लेटर लेंगे। ऑफर लेटर लेने के बाद आप जॉब ज्वाइन करते हैं। ऑफर लेटर में आपकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन्ड होती है। जैसे ही आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, वहां से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी छुट्टी के ऊपर जाते हैं तो आप लीव देते हैं। सो वैसे ही जब आप जॉब छोड़ेंगे तो वहां से एक एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा। सो अगर आपके पास जो भी आपने काम किया है उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास मौजूद है, सो वो सारे एक्सपीरियंसेस आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर मौजूद नहीं है और आपने जिस बंदे के साथ काम किया था वो एक प्रॉपर कंपनी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आप किसी के लिए कर देते हो, और वो एक, लेकिन वो आपने किसी कंपनी के लिए नहीं किए, किसी इंडिविजुअल के लिए कर दिए। एक मिसाल है कि कोई इंसान वेब डेवलपमेंट सीख रहा था। ठीक है। जैसे ही वो सीख के निकला तो उसको कोई कंपनी का काम नहीं मिला। बट एक मिसाल ऐसे है कि उसको कोई इंसान मिला लिंक्डइन के ऊपर या कहीं पे भी, या वो किसी इवेंट में गया हुआ था, वहाँ पे कोई इंसान उसको दिखा और उसने बोला कि भाई मेरे लिए आप मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दो। ठीक है। सो उसने किसी कंपनी के लिए काम नहीं किया, लेकिन उसने उस इंसान के लिए काम किया है। सो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन के अंदर एक रिकमेंडेशन का सेक्शन होता है, आप वहाँ पर ना उससे एक रिकमेंडेशन ले सकते हो कि भाई आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाओ और वहाँ पर जो मैंने आपको सर्विसेज दी हैं, आप इसके बारे में थोड़े से एक अच्छे रिगार्ड्स, अगर आपका जो भी आपका फीडबैक है मेरे काम से रिलेटेड वो वहाँ पे लिस्ट कर दो, ताकि उसको मैं एज अ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू पोर्ट्रे कर सकूँ। ठीक है। सो ये हो गया एक्सपीरियंस का सेक्शन। एक्सपीरियंस के सेक्शन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? जल्दी से पूछ लें। जी हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है आपकी बात। सर मेरा सवाल है लिंक्डइन के बारे में कि अगर किसी बंदे को मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए और लिंक्डइन पे उसने सर्च किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऐसे कोई टिप्स है कि हमारा प्रोफाइल उनके लिए सामने आए, मतलब फर्स्ट पे आए, क्योंकि दुनिया में तो हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे। सर हम उसी के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। वो डिस्कशन ये है हमारी कि मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, लग रहा है कि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है।
यूजुअली अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी को सर्च कर रहा है ना, सो उसको ये चीज़ पता है कि वो कहाँ के लिए इंसान को सर्च कर रहा है। एक मिसाल है कि मैं जाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर, मेरी कंपनी है जो कि कराची के अंदर है, और मैं कराची में अपने ऑन साइट ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हायर करना चाहता हूँ। ठीक है। या फिर मेरी कोई ऑडिट फर्म है जो कि ऑडिट परफॉर्म करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस करती है, तो उसके लिए मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए अपने लाहौर के ऑफिस के लिए। सो मैं वहाँ पर स्पेसिफिकली जाकर फिल्टर लगाऊंगा कि भाई लाहौर के अंदर या कराची के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या लाहौर के अंदर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे सामने आ जाए। एक तो ये वाला स्टेप हो गया। अब फिर उनके सामने वही लोग आएंगे जो कि उस एरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या चीज़ निकल के आती है कि भाई उनकी हेडलाइन जो है, वो एक हेडलाइन एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है आपकी जो इनिशियल लिस्टिंग होती है सर्च की उसके अंदर। और आपकी जो समरी होती है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। जितनी भी चीज़ें होती हैं एक प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन के अंदर काम करती हैं आपकी प्रोफाइल को ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर दर्जे के ऊपर रैंक करने के लिए। ठीक है। जी सर, रहते साहब आपका भी सवाल है कोई? हाँ जी सर, सर मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन पे क्वेश्चन है। जो सर एक्सपीरियंस, लेट्स सपोज जो अर्ली करियर हो, तो लेट्स सपोज उसने फर्स्ट ईयर में काफी सारे इंटर्नशिप्स वगैरह जो फील्ड से रिलेटेड भी होती है या नहीं भी होती, या एंड पे वो कोई जॉब इस तरह ज्वाइन कर लेता है, तो जो पिछली उसकी जो एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप रिलेटेड, तो वो भी बंदा उस एक्सपीरियंस में लिख सकता है, या जो लेट्स सपोज मैंने एक रोड में अपने लिए जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, चूज किया हुआ है, या मैं सिर्फ उसी एक्सपीरियंस को ले डाउन कर लूँ? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। आप ये पूछ रहे हैं कि एक मिसाल है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने अपने करियर के अंदर कहीं पे इंटर्नशिप की थी एज अ डेटा एंट्री पर्सन, तो क्या मैं वो डेटा एंट्री वाली इंटर्नशिप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में लिख सकता हूँ, या अपने जो मेरा जो भी करियर पाथ है उससे हट के अगर कोई भी चीज़ है, या मैं कोई फ्रेश अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरे पास अपनी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री का, बट मेरे पास ये वाला एक्सपीरियंस है, तो क्या ये मैं एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकता हूँ? यही क्वेश्चन है आपका? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है जब भी ये वो अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे होते हैं। देखें, जब आप ये किसी कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हैं ना, सो जॉब करते हुए आपका ये एक तो मेन चीज़ हो गई कि आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है। और आपने एक डेटा एंट्री की जॉब की हुई है, आप फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल के ऊपर आया और उसने देखा अच्छा भाई इन्होंने काम किया हुआ है लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम नहीं किया हुआ। जब आप जॉब पे होते हैं ना, सिर्फ आप वहाँ पर अपनी डोमेन से रिलेटेड काम नहीं सीख रहे होते, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप प्रोफेशनल एथिक्स सीख रहे होते हैं। ठीक है। कि आपको ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है किसी के साथ, मतलब ईमेल के ऊपर बात कैसे करनी है, कि आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कंपनी के कैसे फॉलो करने हैं, आपको एक प्रोटोकॉल बुक दी दी जाएगी, उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं इंसान की, वो बिल्ड करती हैं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। क्योंकि जो एक फ्रेश बंदा कभी भी जॉब पे जाता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये चीज़ पहले से की हुई है तो ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी डेवलप्ड होंगी और इनको कंसिडर किया जाता है। सो आई डू हाईली रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें जो भी आपने की हुई हैं, भले से वो आपकी इंडस्ट्री से पर्टेन नहीं करती हूँ, लेकिन आप उनको मेंशन करें वहाँ पे। ओके सर, ये जस्ट अर्ली करियर के लिए या जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जरूरी तो नहीं है? सर मैं अपना बता देता हूँ आपको कि बिफोर आईटी मैं फाइनेंस सेक्टर के अंदर था, और राइट नाउ मैंने अपना ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। फाइनेंस के अंदर मेरा कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है। आफ्टर डैट मैंने अपना करियर स्विच किया था आईटी के अंदर। सो वो 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर आज भी मैंने लिस्ट किया हुआ है। फाइनेंस से रिलेटेड मेरी जो भी एजुकेशन थी वो भी आज तक मैंने अपनी लिस्ट की हुई है उसके ऊपर। सो वो मैंने जो भी किया है आज तक, मैं आप लोगों को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिंक्डइन है ना हमारा, लिंक्डइन के ऊपर समझ लें आपकी जो ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है ना, प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड,
एकेडमिक से रिलेटेड, प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड, वो सारी वहाँ पे मौजूद होती हैं। कि जैसे ही आप अपनी ये एजुकेशन की जर्नी पे गुजरे, के ऊपर जैसे ही चढ़े थे, आपने इंटर क्रॉस किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने वहाँ पे लिखा भाई मैंने इस साल के अंदर ये पढ़ाई की, उसके बाद मैंने ये जॉब की, अच्छा मैंने करियर स्विच कर लिया था, करियर स्विच करके आप कौन से करियर में गए आपने वो भी वहाँ पे मेंशन किया, आपने क्या करियर स्विच करने के लिए क्या किया था, आपने कोई एजुकेशन की थी या कोई शॉर्ट कोर्स किया था। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई मैंने कोई डिग्री नहीं की लेकिन मैं गया कोई शॉर्ट कोर्स करने के लिए, मैंने वो शॉर्ट कोर्स वहाँ पे मेंशन किया कि भाई मैंने ये शॉर्ट कोर्स मेंशन किया। एक मिसाल है कि आप अपना करियर स्विच करने के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, आप आई कोर्ट के ऊपर आ गए कि भाई आई कोर्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बहुत तरीके के सेशंस चल रहे होते हैं, ये तो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास आइल्स के सेशन भी होते हैं यहाँ पे। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप वहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है। ओके। ओके। सो उसके बाद जो हमारे पास ये सेक्शन है, हमारे पास वॉलेंटियर एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अच्छा, ये वॉलेंटियर एक्सपीरियंस क्या होता है भाई? वो काम जो आपने किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट के बगैर, मतलब किसी भी पैसों के फायदे के बगैर आपने किया हो। जैसे कि आपने कोई रजाकाराना तौर पे कोई भी काम किया हो। ठीक है। आपने किसी गरीब किसी ऐसी कम्युनिटी के बच्चे को पढ़ाया है जो कि, आप प्लीज़ ये एनोटेशंस नहीं करें। आई डोंट नो इसको रिमूव कैसे करना है, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे करूँगा, लेकिन ये प्लीज़ ये ना करें तो बेहतर है। सो वो एक्सपीरियंस जो आपने कोई किसी भी बेनिफिट के बगैर किया हो तो वो आप मेंशन करें यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड की जाती हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, अमंग देम इंटरनेशनली एज वेल। कि अगर कोई इंटरनेशनल रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया हो, वो देख रहे हैं कि भाई आपने अच्छा अ, सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपको कोई भी नेम नजर आए जो एनोटेशन कर रहे हैं, आप बता दें, मैं उन्हें मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। हाँ मैम, मैं नेम तो यहाँ पर आ रहे होते हैं बट ये है कि वो अच्छा मैं नहीं भी लगता। देख रही हूँ, हाँ जी। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग भी सीरियस रहें, बी सीरियस और सीरियसनेस शो भी करें, ताकि आप लोग यहाँ लर्न कर रहे हैं तो इन चीजों से गुरेज करें प्लीज। जी। ठीक है। सो एक मिसाल है कि आपने कोई ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्लांटेशन ड्राइव चल रही थी, आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और आपने वहाँ पे क्या किया, एज अ वॉलेंटियर आपने वहाँ पे जाके ना कुछ प्लांट्स लगाए थे। मतलब ये एक आपका वॉलेंटियर एक्सपीरियंस है। एक मिसाल है, आप आई कोड गुरु के ऊपर आप आए और आपने कहा कि भाई मुझे ना ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है ना ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है। आपने कहा कि जो है ना भाई ये मैं रजाकाराना तौर पे जो है ना स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं दूसरी चीज़, कि आप लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप जो है ना वहाँ पे अनाउंसमेंट कर देंगे भाई मैं एक रोजाना वॉलेंटियरली एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का या HTML CSS का, और वो मैं जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी वो जो आपकी फील्ड है उससे पर्टेन करते हो या नहीं करते हो, आपने यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है और ये बहुत अच्छी समझी जाती है। ठीक है। जो लास्ट सेक्शन है वो स्किल्स है। स्किल्स के अंदर आपकी जो भी स्किल्स आपको आती हैं, वेदर वो HTML हो, CSS हो, या जो भी चीज़ें हों आपकी करंट करियर पाथ से रिलेटेड हो या करियर पाथ पाथ से हट के हों, वो सारी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। स्किल्स के अंदर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी आती हैं, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स भी आती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी आती हैं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में हैंडल करने के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, एक बहुत अच्छी स्किल समझी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, हमारी हेडलाइन हो गई, हेडलाइन हमने लिखनी है, बैनर है, हमारी एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ हाँ अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं वो है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, रिकमेंडेशन है।
अब इनको लिखने का ना कुछ तरीका है, ठीक है। अब जो आपकी हेडलाइन है ना, वो हेडलाइन आप कोशिश करते हैं कि वो विद इन 120 कैरेक्टर्स हो और वो कीवर्ड रिच हो। कीवर्ड रिच से मुराद ये होती है, एक मिसाल है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सो उसके अंदर आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, एक मिसाल है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक वेब डेवलपमेंट में एक फ्रेमवर्क होता है रिएक्ट जेएस, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, डीएसए, ये जितनी भी चीज़ें ना ये कीवर्ड्स हैं। सो आपकी जो हेडलाइन के अंदर मैं बात कर रहा था, शॉर्टली जो हम डिफाइन करेंगे, बहुत कंसाइजली चीज़ों को डिफाइन करेंगे, तो कंसाइज का मतलब ही यही था कि हम ना इन चीज़ों को डिटेल में लिखने के बजाय इनकी कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद हमारा बैनर एंड समरी आ गई। समरी के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया एजुकेशन, उसके एजुकेशन के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। प्रोजेक्ट्स के सेक्शन के अंदर आप वो प्रोजेक्ट्स अपने लिस्ट डाउन करते हो जो भी आपने अपनी लर्निंग के थ्रू दौरान बनाए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो प्रोजेक्ट नहीं आते कि एक मिसाल है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे और वहाँ पर सीखते हुए आपने कैलकुलेटर बनाया, या आपने कोई नंबर गैसिंग गेम बना लिया, या आपने कोई टिक टैक टो की गेम बना ली, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं। वहाँ पर एक फुल्ली फंक्शनल प्रोजेक्ट हो जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, वेदर वो आपने किसी हैकाथॉन के अंदर किया हो। अब वो हैकाथॉन से रिलेटेड आगे सेशन होगा तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। बट ये है कि जो भी प्रोजेक्ट एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो जिसको कोई यूज कर सके और उसका कोई मतलब हो और वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, अगर आप समझते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो आपने खुद से बनाया है चाहे वो आपने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके बनाया है, सो उसको आप वहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हो। और आपने किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन की है, सो उस कंट्रीब्यूशन को भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि एक मिसाल है, प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया था और किसी और ने लीड किया, लेकिन आपने एज अ कंट्रीब्यूटर वहां पर जाके उस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड डिजाइन किया था, फ्रंट एंड डेवलप किया था। सो वो बंदा क्या करेगा, वो एक प्रोजेक्ट अपने उसके ऊपर लिस्ट डाउन करेगा और वहां पर आपको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड कर लेगा। सो उसको ऐड करने से क्या फायदा होगा आपको, कि वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी वहां पर लिस्ट हो रहा होगा कि आपने उसके ऊपर एक कोई फ्रंट एंड की डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन की थी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, भाई आपको एटलीस्ट 5 to 10 स्किल्स अपनी वहाँ पर लिस्ट डाउन करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो स्किल सेट होगा वो 10 से ज़्यादा ही होगा, बट ये है कि फिर भी एटलीस्ट 5 to 10 वहाँ पर जो है वो लिस्ट डाउन करें वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन सेक्शन की बात आ गई दोबारा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था जब हम एक्सपीरियंस के सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे पास बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमने किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया लेकिन किसी इंडिविजुअल के साथ काम किया। अब हमें भाई उनसे एक्सपीरियंस लेना था तो हमने कहा था कि हम एक रिकमेंडेशन उनसे ले लेंगे। बट क्या ये रिकमेंडेशन सिर्फ हम उन्हीं से ही लेंगे? ऐसा नहीं होता। देखिए, आप हैकाथॉन के अंदर जा रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल टीम के अंदर थे। उस टीम के अंदर एक बंदा यूएस का था, दो बंदे कनाडा के थे, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का था, कुछ बंदे यूरोप के थे, कोई इंडिया का था। सो आपने उनके साथ काम किया। अब ज़रूरी एक चीज़ इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है कि आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हो। वेदर आप वहाँ पे कोई आपने का जो टास्क कोई कोडिंग टास्क नहीं था, आपने स्लाइड्स बनाई, या आपने डेटाबेस जो डिज़ाइन कर रहे थे उसके अंदर हेल्प किया, या कोई भी इस तरह का आपने काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, सो आप क्या करते हैं, उनसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर ना रिकमेंडेशन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दो तरीके होते हैं इसके, या तो आप उससे उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लें, एलओआर ले लें। सो वो जब हमारा स्कॉलरशिप से रिलेटेड सेशन होगा तो उसके अंदर वो बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन हो जाएगी आप लोगों की। बट ये है कि अगर वो एलओआर प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा hefty चीज़ लगती है लोगों को प्रोवाइड करते हुए, बट लिंक्डइन की रिकमेंडेशन ऐसा है कि भाई वो लिंक्डइन प्रोफाइल का आप लिंक देंगे, इस पे लिंक उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे कि भाई मुझे एक रिकमेंडेशन दे दें। और बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपके पास एक स्पेसिमेन जो है ना वो बना हुआ रखा हुआ और रिकमेंडेशन से रिलेटेड। सो आप अच्छी चीज़ ये भी होगी कि आप उनको वो भी दे दें कि पोस्ट क्या करना है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी की चीज़ होती है। मैं यूजुअली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इंसान आए ना, या कि भाई मुझे एक रिकमेंडेशन लिख दे दें, सो उसके अंदर भले से वो 3 4 लाइन लिखनी है मुझे,
बट ये है कि वो 3 4 लाइन ना मुझे लिखने में जो है ना वो बहुत एक मिसाल है, मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं उनको बोलूंगा कि भाई मैं आपको बाद में दे दूंगा। बाद में अगर मैंने आपको बोल दिया, क्या पता मैं भूल जाऊं। बट ये है कि अगर मेरे पास एक स्पेसिमेन मौजूद है, अच्छा इन्होंने ये दे दिया, अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया और मैंने वहां पर जाकर पोस्ट कर दिया। तो ये जो लिंक्डइन की रिकमेंडेशन होती है, ये भी एक आपकी जो प्रोफाइल का जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी रिक्रूटर या स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रोफेसर अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया है, सो ये उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है आपको, आपकी प्रोफाइल के अंदर, कि भाई आपको इतने सारे लोग एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है। एंडोर्समेंट से मुराद ये होती है कि भाई एक आपने एक जगह पे जाकर काम किया और उन लोगों ने आपकी जो आपने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके बारे में आपकी तारीफ की। ठीक है। सो आपने ये एम करना है कि आप राइट नाउ जब अभी आप ये सेशन देख रहे हैं, सो अब जब भी आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी हैकाथॉन के अंदर जाएंगे या जहां पर भी काम कर रहे होंगे एज अ डेवलपर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, सो वहां पर जो आपके सीनियर्स हैं या आपकी कोई भी कंपनी के ओनर हो गए, सीईओ हो गए, अगर आपका उनसे कांटेक्ट है, अगर आप उनसे डायरेक्टली काम करते नहीं करते, जो आपकी मैनेजर्स हैं उनसे आप यहाँ पर रिकमेंडेशन लाजमी लेंगे। और एम करके चलें कि 5 से 10 रिकमेंडेशन आपकी प्रोफाइल के ऊपर हों। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना कि भाई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस हमें अपनी प्रोफाइल के ऊपर मेंशन करना है। अब वो जो प्रोफाइल पे ये जो हमने ये वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं कि भाई आपके पास 5 टाइम ज़्यादा जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है। 8 टाइम ज़्यादा प्रोफाइल व्यूज़ आएंगे और 10x मैसेजेस आएंगे। ये इसी वजह से होगा कि एक मिसाल है, आज के टाइम पे आप जाते हैं और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं। अब आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना दी, अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो ना कुछ लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करूं या अपने नेटवर्क के अंदर कुछ लोगों को ऐड करूं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि आप कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको अपने कनेक्शन में, अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करेंगे या किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे? अब आपके सामने दो प्रोफाइल्स हैं। ठीक है। एक प्रोफाइल है जिसके अंदर जो है 20 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री से हैं, और वहाँ पर जो है ना उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी हुई है। और एक प्रोफाइल है उसके ऊपर कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ हुआ, उसके ऊपर इमेज भी नहीं लगी हुई, हेडलाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आई एम श्योर कि आप जो है उस ऐसी जो गोस्ट प्रोफाइल कहलाती है उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बजाय आप जो है उसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन्ड हैं। प्रोफाइल व्यूज क्या होते हैं? आपने किसी ने सर्च की, किसी की कोई सर्च रिजल्ट हुआ, उसके अंदर आप आए, जैसे ही मोमेंट किसी ने क्लिक किया आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी प्रोफाइल खुल गई। सो वो प्रोफाइल व्यू के अंदर काउंट होता है। अब प्रोफाइल व्यू सर्च रिजल्ट से भी आ सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन खोल के देखा हो तो किसी की प्रोफाइल अगर आपने खोली हुई है, किसी इंडिविजुअल की प्रोफाइल, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी कुछ रिकमेंडेड प्रोफाइल्स वहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर आपके पास कुछ फ्रेंड्स रिकमेंड हो रहे होते हैं ना, वैसे ही लिंक्डइन के ऊपर भी आपको रिकमेंड हो रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपने पास्ट एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अपना मेंशन किया हुआ है, तो आपको 8 गुना ज़्यादा प्रोफाइल व्यूज़ आएंगे उन लोगों से जिन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है। 10x मैसेजेस का से भी मुराद यही है कि जिसने वर्क में से अपना एक्सपीरियंस में मेंशन नहीं किया हुआ, उनको जितने मैसेज आते हैं आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये किस तनासुर में मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे कि आप एक वो इंडिविजुअल हैं जिससे लोग बात करना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी ना कि आप किसी गैदरिंग के अंदर मौजूद हैं और उस गैदरिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपके सामने हैं और आप उनमें से किसी को चूज़ करना चाह रहे हैं बात करने के लिए, तो आप किसको चूज़ करेंगे? सो इसको ऐसे ही समझें कि आपको लोग चूज़ कर रहे हैं आपके साथ नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अब और ज़्यादा हम ड्रिल डाउन इसके अंदर करते हैं कि भाई इन्हेंसिंग योर प्रोफाइल्स विजिबिलिटी, तो उसके अंदर ये है कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे मेंशन करें। आपको इंडस्ट्री मेंशन करने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल के अंदर जो, अभी देखें हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की ना, हमारे चांसेस और
ने अपनी इंडस्ट्री वहां पर मेंशन की हुई है ना अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उनकी जो प्रोफाइल के व्यूज है ना, वो 9 गुना ज्यादा आते हैं उनसे जिन्होंने नहीं की हुई। ठीक है। सो और जो एवरेज जो लिंक्डइन के ऊपर जो सर्चेज होती है ना बाय इंडस्ट्री, वो 3 लाख के करीब है। मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो ये एक इंडस्ट्री है ना, इसको एक वीक के अंदर 3 लाख दफा सर्च किया जाता है। सो आप सोचें कि अगर उन 3 लाख दफा जो सर्च किया जा रहा है इंडस्ट्री, अगर आपने वो चीज़ें अपनी प्रोफाइल में मेंशन की हुई हैं, तो आपके कितने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे लोगों के सामने उभर के आने के लिए। ठीक है। सो दूसरी चीज़ क्या हो गई, ओपन टू वर्क का एक बैच होता है। उस बैच का क्या फायदा होता है, वो कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर आपको जाना होता है, एक ऑप्शन को इनेबल करना होता है, तो आपकी प्रोफाइल के साथ ना एक ग्रीन कलर का एक मार्क आ जाता है और उस पर लिखा होता है ओपन टू वर्क। तो उससे क्या करते हो, आप एक चीज़ एक्सप्रेस करते हो रिक्रूटर्स को कि भाई आई एम ओपन टू वर्क। और उसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट लाइकली वो जब अगर हायरिंग कर रहे हैं तो वो उनको प्रेफर करते हैं, और ये 40% मोर लाइकली टू बी नोटिस बाय रिक्रूटर्स जिन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फीचर्ड कंटेंट। फीचर्ड कंटेंट के अंदर क्या है कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया ना, कि आप जो लिंक्डइन के ऊपर अपनी पूरी जर्नी पोस्ट करते हुए आ रहे हो ठीक है, जब आपने अपना एक आईकोड गुरु को ज्वाइन किया, या आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, या आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, और आप जो जो चीज़ें करते गए वो आप वहाँ पर डालते गए, और आपने कोई हैकेथॉन विन किया आपने डाल दिया, आपने कोई वॉलंटियरली कहीं पे प्लांटेशन ड्राइव के अंदर आपने गए थे वहाँ पे आपने वो पोस्ट कर दी। सो अब उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते होंगे कि जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल काम मैंने किया है, कि आप हैकेथॉन में तो जाते थे लेकिन जीतते नहीं थे। आपने 50 हैकाथॉन के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, 50 की पोस्ट अपनी लिंक्डइन के ऊपर लगाई कि आज मैं इस हैकाथॉन के अंदर गया था, आज इस हैकाथॉन के अंदर गया था, बट 50 में से 5 आप जीत गए। ठीक है। सो वो 5 को आप जो है चाहेंगे कि आप उसको फीचर सेक्शन के अंदर उन पोस्ट को मार्क कर देंगे, और वो वहाँ पर एक नज़र आ रही होंगी, और वो एक बहुत अच्छा आपका जो है एक इमेज क्रिएट करेंगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा उसका। और उसके अंदर एक मेन चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंटेंट का जो मीडियम है वो चेंज हो गया है, टेक्सचुअल से लोग विजुअल्स के ऊपर आ गए हैं, वीडियो कंटेंट के ऊपर आ गए हैं, इमेजेस के ऊपर आ गए हैं। सो आपका जो पोस्ट होना चाहिए उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए आप जब अपने पोस्ट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसके अंदर टेक्स्ट भी होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक इमेज भी होना चाहिए, और वो जो टेक्स्ट है वो उस पूरी इमेज को डिफाइन कर रहा हो, या जो आपका टेक्स्ट है वो एक स्टोरी को बता रहा है, और वो जो इमेज है वो उससे ही रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है। एक मिसाल है, आपने कोई हैकाथॉन जीता है, तो वो हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए आप जब काम कर रहे थे उससे रिलेटेड आपने भाई 3 4 टीम मेंबर बैठे हुए हैं, आपने एक इमेज ले ली, आपने एक डिज़ाइन करते हुए आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, उसकी एक इमेज ले ली, आपने का जो सर्टिफिकेट आया वो आपने अटैच कर दिया, और आपने उससे रिलेटेड टेक्स्ट लिख दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड पोस्ट कहलाती है। ठीक है। तो आपने उसको क्या किया, फीचर सेक्शन के अंदर मार्क कर दिया। अब की फॉर एंगेजमेंट एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है। वॉलंटियर वर्क का हमने देख लिया, 6x हमें वो मिल जाती है। अच्छा, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। अच्छा, स्किल्स का जो सेक्शन की हमने बात की थी पहले, और जो एंडोर्समेंट मतलब लिंक्डइन के ऊपर रिकमेंडेशन सेक्शन। अच्छा, एडिंग 5 और मोर स्किल्स कैन लीड टू 17x मोर प्रोफाइल व्यूज। जो आप ये जो 5 से 10 की जो मैं आपको बात कर रहा था ना, स्किल्स आपने एटलीस्ट डालनी है, इससे कम नहीं डालनी। सो उसका फ़ायदा ये है कि आपको 17 टाइम्स मोर प्रोफाइल व्यूज मिलेंगे देन उनके जिन्होंने इससे कम डाली हुई हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किल्स के अंदर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख देते हैं, बहुत सारे स्किल्स के अंदर जाके वेब डेवलपमेंट लिख देते हैं, बट आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करें कि भाई वेब डेवलपमेंट तो एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, अगर आप ये वाले डेवलपर हैं तो आपकी एक्सपर्टीज कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, या अगर आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, जितनी जो भी चीज़ें आती हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करें ताकि आपके मोर चांसेस हों। ठीक है। अच्छा, एक क्रिएटर मोड भी होता है, जो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो वो कंटेंट इस क्रिएटर मोड को भी ऑन कर सकते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है उनको, ऑडियंस ज़्यादा ऑडियंस को रीच करने में। अच्छा।
अच्छा, एक्सपेंडिंग योर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग, बेस्ट प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजिक फॉलोइंग और कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, नेटवर्किंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेन चीज़ हमारी क्या है कि जैसे अभी हमने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में का कोई ना कोई पर्पस है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप जिस टाइप की पोस्ट करते हैं वो आप लिंक्डइन के ऊपर नहीं कर सकते, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। सो बात करने का जो आपका तरीका भी है ना, वो भी आपका बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए कि आप किसी से भी नॉर्मली बात नहीं करते, आप एक प्रॉपर वे के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्ड करते हो कि आप उनको एक प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैसेज भेजते हैं, आप प्रॉपर अल्फाज का चुनाव करते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं और उस तरीके से बात करते हैं। ठीक है। सो ये वो तरीका है नेटवर्किंग करने का। इसके अंदर कोई भी कैजुअल तरीके से आप बात नहीं करोगे और प्रॉपर तरीके से उनको मुखातिब करोगे और उनसे बात करोगे। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्ट्रेटेजिक फॉलोइंग, फॉलो कंपनीज यू एस्पायर टू वर्क फॉर टू स्टे इन्फॉर्म्ड। अच्छा, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स एंड इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, स्टे competitive by ट्रैकिंग टॉप इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड न्यूज़। अच्छा, अब लिंक्डइन के ऊपर हम आए हैं ना, एक चीज़ ये होती है कि हाँ, एक तो पर्पस हमें पता लग गया कि हम जो हमने क्या करना है वहाँ पे, हमें जॉब हंट करनी है, सारी चीज़ें। अब लिंक्डइन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ कि भाई आपने जॉब तो हंट कर ली, क्या अब हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को डिलीट कर दें या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, जब तक हम एक कहीं पे जॉब कर रहे हो, फिर जब दोबारा कहीं पे हमें जॉब स्विच करनी होगी तो फिर हम इसको दोबारा खोल लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि भाई हम उन कंपनीज को फॉलो करते हैं। अभी राइट नाउ एक मिसाल है, मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ जो कि स्मॉल साइज कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान में एक और कंपनी है डेव सिंह, ये सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। या अगर मैं यूएस में हूँ तो और मैं किसी छोटी कंपनी में हूँ और मैं चाहता हूँ मैं गूगल में चले जाऊँ, अमेजोन में चले जाऊँ। सो मैं उन कंपनीज को फॉलो करता रहूँगा, उनके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स जैसे सर जफर शाहिद हो गए, और भी इंडस्ट्री के अंदर लीडर हो सकते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो सारी की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस हो रही होती हैं। सो आप उससे अवेयर रहते हो सब चीज़ों से। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि एक मिसाल है, आप ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट करते थे, अब आपको पता ही नहीं चला कि जो है ना ये जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का दौर आ गया, और आप एक कंपनी में बैठे हुए काम करते रहे और आपने इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा। बट अगर आप लिंक्डइन पे हो और इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको, सो जितने भी इंडस्ट्री स्विचेस होंगे उन सब चीज़ों से आप अवेयर रहोगे और आपको प्रॉपरली पता लगता रहेगा, अच्छा भाई इंडस्ट्री इस तरफ जा रही है तो अब मुझे अपनी स्किल्स को भी इसी तरीके से शेप करना है। ठीक है, आपने क्या नाम है, वेब डेवलपमेंट के हिसाब से अपना प्रोफाइल को जो है ना ऑप्टिमाइज तो किया हुआ है, लेकिन वेब डेवलपमेंट का तो कोई काम ही नहीं आ रहा। लेकिन एजेंटिक एआई का अगर काम आ रहा है तो आपने एजेंटिक एआई सीखनी है और एजेंटिक एआई के हिसाब से अपनी जो चीज़ें हैं उनको जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट करना है। कंटेंट क्रिएशन पे जैसे हमने बात की थी कि भाई आपने उसके ऊपर, जब आप लिंक्डइन के ऊपर हैं तो आपने क्या पोस्ट करना है। देखें, ये जो ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जब कि भाई इंसान ने कब लिंक्डइन को ज्वाइन किया। ठीक है, एक मिसाल है, एक इंसान है जिस जो यूनिवर्सिटी के अपने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है, उसने ज्वाइन किया, और एक है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट किया। अब जिसने यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट की है ना, तो जैसे मैंने पहले बताया कि भाई आपकी जो करंट जर्नी चल रही है ना, आपको वहां से उसको आगे लेके चलना है। अब वो उसके अंदर कोई कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट उसने बनाया, एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर का सिंपल बेसिक प्रोग्राम बनाया उसने, भाई वहां पर वो डाल सकता है, इसके अंदर कोई बुरी चीज़ नहीं है। या उसने कोई टिक टैक टो की गेम बनाई, या उसने कोई नंबर गैसिंग गेम बनाया, उसने वो रख दिया। अब आप ये खुद सोचेंगे, अगर कोई 5 सेमेस्टर के अंदर इंसान है वो तो ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसकी तो स्किल्स बहुत अच्छी हो गई होंगी। सो अगर वो फिफ्थ सेमेस्टर वाले ने जो ज्वाइन किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्टार्ट से लेते हुए आए चीज़ों को, वो वहीं से ही स्टार्ट करेगा जो कि वो राइट नाउ अपने करियर के अंदर या अपनी एकेडमिक्स के अंदर कर रहा है उस वक्त। ठीक है, सो आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। उससे रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट से रिलेटेड पोस्ट लिख सकते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने अगर आपने कोई बनाए हैं या माइलस्टोन्स आपके जो भी आप अचीव करते हुए जा रहे हो वो लिख सकते हैं।
वो सारे के सारे आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे। शेयर मीडिया लाइक इन्फोग्राफिक्स, जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि भाई टेक्सचुअल डेटा को कम प्रायोरिटी देनी है, और जो विजुअल डेटा है हमारा, इन्फोग्राफिक्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, वीडियोस हो गई, इन सबको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या अपनी पोस्ट को बहुत बैलेंस रखना है। ठीक है। और जो मेन चीज़ है ना अपनी नेटवर्क को ग्रो करने का, वो ये होता है कि आपके जो पीयर्स हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर हैं, वो जो उनकी जो पोस्ट हैं, आप उनकी पोस्ट के ऊपर जाएं, उनके साथ इंगेज करें, उस पोस्ट को लाइक करें, उसके नीचे एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल मैनर के अंदर आप एक जो है कमेंट उसके ऊपर लीव करते हुए आए, कि जो है ना उससे आपका एक जो है ना बहुत अच्छा चांसेस हो जाता है कि जितने भी लोग, एक मिसाल, एक पोस्ट हुई, पोस्ट के ऊपर मैंने जाके कमेंट किया, अब उसके ऊपर जितने भी लोग कमेंट करते जाएंगे ना, तो मेरे लिंक्डइन के नोटिफिकेशन आइकन के अंदर ना उसकी नोटिफिकेशन आती रहती है। तो इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज करने के। लिंक्डइन फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, राइट आर्टिकल्स, पोस्ट अपडेट्स, शेयर मीडिया, कमेंट थॉटफुली, ये हमने देख लिया। अच्छा, ये भी हमने देख लिया कि भाई फॉलो कंपनीज, फॉलो लीडर्स, फॉलो इंडस्ट्री। जैसे कि हमने बताया कि भाई जिस कंपनी में आपको जाना है उस कंपनी को आपको फॉलो करके रखना है, लीडर्स को आपने फॉलो करना है इंडस्ट्री के, ताकि आपको पता लग जाए कि इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, और अपनी इंडस्ट्री को भी फॉलो करना है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हो कि भाई जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि अभी हमारे पास चल रहा है एजेंटिक एआई का जो एक ट्रेंड चल रहा है, उससे भी रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहे कि एजेंटिक एआई एक बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ है। अब उसके अंदर डेली कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, नया कोई प्रोडक्ट आ रहा है, डेली कोई नई स्टार्टअप्स आ रही हैं, उन सब से आप अवेयर होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपका दिमाग खुलता है और आपके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ये जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, इनके दिमाग, मेन चीज़ क्या है कि स्टार्टअप के अंदर एक आइडिया, डेवलपमेंट तो कोई भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर पूरी दुनिया के अंदर भरे हुए हैं, बट वो आइडिया की जो जनरेशन होती है ना, वो किसी ना किसी डेटा की बेस के ऊपर होती है। वो जो डेटा आप डेली की बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो नया आइडिया, नया आइडिया, नया आइडिया, उससे आपके अंदर ये सलाहियत बिल्ड होती है कि आप जो है ना किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो अपने अराउंड। सो वो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ना, बस वही एक स्टार्टअप है। कि एक मिसाल है, एक इंसान ने एक अपने जो है ना काम के अंदर एक जो है खला देखा कि भाई यहाँ पर मुझे मसला होता है, अब इसका टास्क को ना मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। सो वो उस टास्क को ऑटोमेट करने के लिए उसकी एक स्टार्टअप बना लेगा। सो ये एक तरीका होता है। सो ये इस तरीके से ही आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं। रोल ऑफ लिंक्डइन इन स्कॉलरशिप पाथवेज। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारी लिंक्डइन से रिलेटेड स्लाइड का। ये शायद हमारे स्कॉलरशिप का कोई सेशन इसके अंदर प्लान्ड है, तो वो उसके अंदर ज़्यादा तरीके डिटेल के अंदर डिस्कस हो जाएगी। बट यह है कि आप प्रोफेसर्स के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हो, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स जो है वो सारे के सारे वहाँ पर डाल सकते हैं। और डिस्कवर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप कहीं पे लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च कर रहे हैं, उसी तरीके से आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को भी वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, वही वाली बात आ गई कि आपने रिकमेंडेशन लेनी है, किसी के साथ रिसर्च वर्क के ऊपर आप काम कर रहे थे, किसी प्रोफेसर के साथ ऐसा आप वॉलेंटियरली काम कर रहे थे किसी प्रोफेसर के साथ किसी रिसर्च पेपर के ऊपर, सो आप वहाँ से उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप से रिलेटेड हैं, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में रखा है। सो जी, आज के सेशन के लिए यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी उसके अंदर जो आपके ट्रेनर होंगे वो ये इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। और अगर आपको लिंक्डइन पे मुझे मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, सो मेरा लिंक्डइन यूआरएल आपके सामने। ठीक है। सो आप आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग, हैंड रेस कर लें अगर किसी को क्वेश्चन है। जी एहतसास, हेलो, एम आई ऑडिबल बाय द वे? जी बिल्कुल सर। सर, आप ऑडिबल जी हैं सर, जी वो सर। मैं म्यूट हूँ, अभी अनम्यूट किया। जी सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है कि जितने भी आगे मैम्स हैं, कि आगे जितने भी सेशंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन, तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के या डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं,
कोई इलेक्ट्रिकल से होगा, कोई कंप्यूटर से होगा। मैं बेसिकली खुद केमिकल बैकग्राउंड है मेरा। तो जी। तो जो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइज करूंगा, तो उसकी हम्म। टोपोलॉजी या उसमें जो मैं चीज़ें एडिट करूंगा, तो मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई ट्रेनर होगा या एज यूजुअल जो है वो लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, आईकोड गुरु की जो है ना, ये एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है ना, हर चीज़ जो है ना इंसान को इसी तरीके से की जा करवाई जाती है कि हर तरीके के एक्सपीरियंस वाला और हर तरीके की इंडस्ट्री वाला इंसान वहाँ पर जो है ना अपने काम को सर अंजाम दे सके। ठीक है। सो आपके सामने जो आपके ट्रेनर होंगे ना, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये जो आपका जो अभी आगे सेशंस चलेंगे, वो आपको बिल्कुल बेसिक्स से सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। अब एक मिसाल है कि अब आपको लिंक्डइन का अपना हेडर लिखना है, हेडलाइन लिखनी है। सो वहाँ पर आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बताएंगे कि आपने इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। सो अब आप तो अपनी डोमेन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रादर देन डेट ट्रेनर। सो आप क्या करेंगे, आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से उसको वहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है। सो वो आपको हर चीज़ को ना बहुत बेसिक से बताया जाएगा, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन आई गेस नहीं है, मैं बस थोड़ा सा ऐड करूंगी अगर। थैंक यू। जी जी, आप कंटिन्यू सर करिए। हमारा कवर हो गया सारी चीजें। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी डिटेल में डिस्कस किया लिंक्डइन को। अच्छा, लिंक्डइन जो है ना, हमने ये चीज इस वजह से ये है कि डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, जैसे सर भी बता रहे थे कि अगर आपने जॉब सर्च करनी हो या इवन आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए भी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसे सर्च कर रहे हैं, तो देन प्रोफेसर भी आपकी सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा। ठीक है। इससे आपकी जो है ना कंसिस्टेंसी ये भी जो है ना वो शो होगी कि ये बच्चा फला जो है ना ये बहुत कंसिस्टेंट है, लाइक आपकी पोस्ट डालने पर। ठीक है। तो मैं ये सबसे सवाल करना चाहूंगी, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि हमारे साथ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है। तो वो अपना हैंड रेज करके बताएं ताकि हमें आइडिया हो सके। ठीक है। ओके। तो जितने लोगों ने अपने हैंड रेज किए हैं ना, उन सबके लिए आज का टास्क ये है कि आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है। जब कल सेशन लेने आना है ना आप लोगों ने, तो सबसे पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना है और कल बताना है कि मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है। तो हमारी जो असाइनमेंट होगी ना, वो भी हम अनाउंस करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अच्छी सी टिप ये भी है कि अपनी जो लिंक्डइन है ना, उसको आपने कैसे रखना है मेंटेन। लाइक आप अपना जो है ना अपने फाइनल सेमेस्टर में है, लाइक आपका रिजल्ट आया है, आप अपना वो पोस्ट करें, दुनिया को दिखाएं कि मैंने ये अचीव किया। इसके साथ साथ हैकाथॉन्स में आपने जो है ना अगर सर्टिफिकेट भी लिया है वो भी उधर मेंशन करें। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो इस सेशन में सीखा है अपनी यूनिवर्सिटी को मेंशन करें लिंक्डइन पर, और पूरी दुनिया जो है वो देखेगी कि आप कोर्स सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि आप लोग साथ साथ या वीकली अपनी पोस्ट डालते रहें, अपने ट्रेनर्स को मेंशन करें चीजें। ठीक है, ताकि सबको आइडिया हो सके कि फला बच्चा ये अच्छा ये कोर्स आया हुआ है, ये चीजें सीख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपको ना स्टार्टिंग में ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लिंक्डइन पर पोस्ट नहीं करना आती। आई थिंक कि मैम रोज ड्रॉप हो गई हैं, शायद कोई इंटरनेट इशू हो गया होगा कनेक्टिविटी में। सो हमारे साथ
सर मोहम्मद यूनिस भी मौजूद हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जी अस्सलाम वालेकुम। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लेक्चर था। और पहला ही लेक्चर लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन प्रोफाइल जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह के मैम उरूज ने भी ये एडवाइस की है सब स्टूडेंट्स को कि जिन जिन का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बना हुआ, उनकी ये असाइनमेंट है कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें। और आज से ही अपनी पहली पोस्ट वो शेयर कर दें, और शेयर करने में जिस तरह के मैम ने कहा, और उसमें यह है कि आप मेंशन कर दिया करें अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने मेंटोर्स को, और या कोर्स ट्रेनर्स हैं उनको भी साथ मेंशन कर दिया करें। तो उसमें क्या होगा कि आपके व्यूज भी बढ़ते जाएंगे, आपकी रिकमेंडेशन भी आती जाएंगी। और ये जो दुनिया देखेगी कि आपका जो लिंक है या आपका जो ताल्लुक है वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी है और अच्छे मेंटोर से भी है। और बाकी आपकी जो टॉक थी लिंक्डइन पे काफ़ी यूज़फुल थी। तमाम बच्चों को इससे सीखना चाहिए और इससे टिप्स लेने चाहिए। और लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो लिंक्डइन प्रोफाइल है। और फहद, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से आपने बताया कि कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे मेंटेन किया जाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा नहीं तो एक हफ्ते में आपने कोई प्रोफेशनल पोस्ट ज़रूर शेयर करनी है। कोशिश करें कि लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनली रहने दें, इसको सोशल बाकी एक्टिविटीज इसको यहाँ पे पोस्ट ना करें, क्योंकि ये वाला लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना आपका, जो एम्प्लॉयर है वो भी देख सकेगा जहाँ आपने जॉब के लिए या कंटेंट राइट है उधर, या कोई प्रोफेसर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखेगा। तो इसको इम्प्रेसिव बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अरूज प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ साथ सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मैंने अटेंडेंस फॉर्म जो है वो भी आपको चैट में शेयर कर दी है। आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो इजी स्टेप से अपनी मार्क कर सकते हैं, और मेक श्योर करें कि अपना जो है ना नेम आप रियल यूज करें मीटिंग में भी, ताकि अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो हमें आसानी हो नेम कॉल करने में। अच्छा, सेशन का टाइम एंड हो चुका है हमारा। बस मुझे 2 मिनट चाहिए आपके। मैंने एक ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर किया है एक साइट का। मैं वो इधर भी आप लोगों को खोल के दिखाना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो आइडिया हो सके कि वो काम कैसे करती है। मैं जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि हम सेशन एंड कर सकें। अच्छा, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजी है ना वो कुछ इस तरह की है। आप उसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी असाइनमेंट्स होगी, अभी तो फिलहाल उनके लिंक्स ऐड नहीं किए असाइनमेंट के। जैसे जैसे आपको अनाउंस करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा सर फहद, मेरी आवाज आ रही है? मुझे जी। बताइएगा। जी मैं आपकी आवाज़ ऑडिबल है। ठीक है। अच्छा, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस जो मैं बताना चाह रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे। आप यहाँ से ये रिकॉर्डिंग शीट ओपन करेंगे, तो जो भी आपका टॉपिक होगा स्पीकर्स नेम के साथ, और इसके साथ साथ आपको जो है ना स्लाइड्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ पर आपको इस शीट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको जो है ना दिखाना चाह रही हूँ, मुझे 1 मिनट दें। आप लोगों ने सबने आईकोड गुरु तो ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, तो आप सबने क्या करना है, 1 मिनट दें मुझे बस। अच्छा, आप लोगों ने जो है आईकोड गुरु ज्वाइन कर लिया होगा, जो मैंने लिंक ग्रुप में भेजा था, मैं अब दोबारा भी भेज दूंगी। यहाँ पे ये सारे चैनल्स हैं, इनके जो है ना नेम चैनल का और साथ में स्टार्टिंग डेट और टाइमिंग मेंशन हुई हुई है।
आप यहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं, और कोई भी सेशन अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं अपनी टाइमिंग के हिसाब से। आईकॉन ग्रुप पर 20 पर सेशंस जो है ना वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपका, जो हम जिस सेशन में मौजूद हैं उसका जो चैनल है ना, मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। किसी को मेंशन करना हो, ठीक है, आप वो कर सकते हैं, ताकि जो है ना आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए। और कोई भी रिकॉर्डिंग शीट देखनी है आपने किसी भी चैनल की, तो उसके पिन वाले सेक्शन में जाएं, आपको वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपने कोई क्वेश्चन करना है, ब्रिंग योर क्वेश्चन एक चैनल है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और जो है ना यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके साथ साथ अटेंडेंस भी आप लोगों ने मार्क कर ली होगी। तो हम अपना सेशन जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैं चेक कर लेती हूँ, जो इशू आ रहा है मैं सेट कर देती हूँ। और इसके साथ साथ हम अपना जो सेशन है आज का वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू सो मच सर मोहम्मद यूनिस कि आप हमारे साथ पूरे सेशन में रहे। इट्स अ प्रिविलेज कि आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि आप लोग बाकी तमाम जो है सेशन में भी ऐसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। और थैंक यू सर फहद, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह नो हाफिज प्रॉब्लम। अल्लाह टू ऑल ऑफ हाफिज। यू। और तमाम स्टूडेंट्स ने एक काम लाजमी करना है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कल क्लास में आने से पहले आप लोग